कहानी की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जियांग को दिखाया जाता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसका रिजल्ट देख शॉक्ड होकर खुद से कह रही है कि ओह नो, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ हमारा मेल लीड जाओ आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जियांग कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम मेरे मास्टर हो और मैं तुम्हारी नैनी की बेटी, हम दोनों में बहुत अंतर है। तो वो उसको अपने करीब कर लेता है। जियांग दूर होने की कोशिश करी है लेकिन वो उसे खुद से दूर होने नहीं देता। इससे पहले कि इन दोनों के बीच कुछ होता तभी जियांग की मॉम की आवाज़ आती है जो जियांग से कह रही होती है कि तुम क्या ड्रॉ करी हो। तभी हमें पता चलता है कि ये तो जियांग की इमेजिनेशन दुनिया थी जिसमें वो खोई हुई थी। वो होश में आती है और सामने कंप्यूटर पर अपना ड्रॉ किया हुआ कॉमिक कैरेक्टर्स को देखती है जो बिल्कुल उसके और जाओ जैसा था और अपनी मॉम को आता देख कंप्यूटर स्क्रीन पर हाथ रख देती है। उसकी मॉम उसका हाथ स्क्रीन से हटाती है तो कॉमिक कैरेक्टर को देख कहती है कि ये क्या, तुमने अपने मास्टर की ड्राइंग बनाई है, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं इस फैमिली की सिर्फ एक नैनी हूँ, तुम्हें याद नहीं क्या तुम्हारे डैड जाओ फैमिली के ड्राइवर हैं। हाँ ठीक है, तुम और जाओ एक साथ पले बड़े हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिस थाली में खाओ उसी में ही छेद करो। जियांग कहती है कि मॉम आप गलत समझ रही हो, मैं उसे तभी फंसाऊंगी जब वो खुद फंसेगा और हंसने लगती है। उसकी मॉम उसे मारने लगती है तो वो बेड पर चढ़ जाती है और कहती है कि अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी। तो मॉम गुस्से से कहती है कि अभी के अभी ये कॉमिक डिलीट करो, अगर इसका इफेक्ट तुम्हारे डैड के जॉब पर पड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर जब वो डस्टर लैपटॉप पर फेंकती है तो वो कॉमिक पोस्ट हो जाती है। ये देख जियांग हैरान होकर उनसे कहती है कि मॉम आपने तो ये कॉमिक पोस्ट कर दी, ओह नो अब मैं क्या करूं, और डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन वो डिलीट नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वो अपना मोबाइल चेक करती है। वो देख रही होती है कि किस ने उसके कॉमिक को लाइक किया। तभी वो देखती है कि जाओ ने भी उसके कॉमिक को लाइक किया। ये देख वो काफी खुश होती है। तभी उसके सामने जाओ आता है, वो उसके पास जाती है। जाओ की मॉम उन दोनों को विंडो से देख रही होती है। इनका मूड तो खराब हो गया। इधर जियांग जाओ से कहती है कि तुम्हें मेरा कॉमिक पसंद आया इसलिए मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो उसे अपनी फीलिंग्स बताती तभी जाओ उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी बोर नहीं हूँ जो अपना टाइम इस बोरिंग काम में वेस्ट करूँ। ये सुन जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो इमेजिन करने लगती है कि वो गुस्से में जाओ को खूब मारी है और कह रही है कि क्या कहा तुमने, तुम इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करूं, और उसे मारने लग जाती है। उसकी हरकतें देख जाओ हैरान हो जाता है। वो उसका नाम पुकारता है और कहता है कि तुम बिल्ली की तरह हाथ पैर क्यों चला रही हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो इमेजिनेशन में उसे मारी थी, रियल में तो वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकती। वो अपने सामने खड़े हैरान और परेशान जाओ को देखती है तो उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हें जाओ की मॉम बुला रही है। इसे बहाना मिल गया, ये भाग निकली। जियांग जाओ की मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि आंटी आपने मुझे बुलाया। तो वो उसे कहती है कि हाँ बैठो मेरे पास, और उसको बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस देती है और कहती है कि ये देखो ये तुम पर बहुत सूट करेगी, ये तुम्हारी ऐसी एज है जिसमें तुम्हें अपना प्यार मिलेगा तो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। जियांग कहती है लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं। तो वो कहती है कि वो तो रोज घर पे पहनने के हैं, ये कपड़े तुम किसी पार्टी या स्पेशल ओकेजन में पहन सकती हो। अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से कपड़े कहाँ पहनने चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जैसे हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी कहाँ क्या पोजीशन है। ये सुन जियांग हैरान होकर उन्हें देखने लगती है। ये समझ गई कि जाओ की मॉम क्या कहना चाह रही है। तभी जियांग की मॉम आती है। वो सारा सामान उठा लेती है और उन्हें थैंक यू कहती है। जाओ की मॉम जियांग को एक क्रीम देती है और कहती है कि ये क्रीम बहुत अच्छी है, मैंने सिर्फ 1-2 बार यूज़ की है। तो जियांग कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी उसे पकड़ा देती है और कहती है कि वैसे तुम तो मेरी नैनी की बेटी हो लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम भी इस बात का ख्याल रखोगी और कुछ ऐसा नहीं करोगी जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जियांग अपनी मॉम से कहती है कि मुझे ये लोग बिल्कुल भी
पसंद नहीं। तो उसकी मॉम उसे डांटती है, कहती है कि तुम अपने फादर और मेरी जॉब छुड़वाना चाहती हो क्या? मैडम इतनी अच्छी तो है, इतना ख्याल रखती हैं हमारा। उन्होंने हमें बेसमेंट में रहने की जगह दी और तुम्हें ये महंगी क्रीम भी दी जो सिर्फ उन्होंने 2 बार ही यूज की है। ये बोलकर वो क्रीम का डब्बा खोलती है तो वो बिल्कुल खाली होता है, जो देख जियांग हंसने लगती है और अपनी मॉम को वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ जाओ अपने रूम में बैठा जियांग के कॉमिक ड्राइंग को देख रहा होता है। कहता है कि ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है, उसने काफी अच्छी ड्राइंग बनाई है। तभी उसकी मॉम उसके रूम में आती है तो वो उनको देखकर अपना मोबाइल छुपा कर पढ़ने लग जाता है। मॉम उससे कहती है कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे डैड के दोस्त मिस्टर चैन अब्रॉड से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। उनकी बेटी तुम्हारे स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाएगी। अगर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओ तो हमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड की कंपनी आजकल अच्छी नहीं चल रही। अगर मिस्टर चैन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, इससे हमारा बहुत ही फायदा है। जाओ कहता है, लेकिन मॉम जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर चैन की तो कोई बेटी थी नहीं, उनका सिर्फ एक बेटा ही था। तो वो कहती है कि हाँ, उन्होंने दूसरी शादी की। वैसे तो वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी तो नहीं, लेकिन फिर भी वो जियांग से तो बेहतर है। और हाँ, भले ही तुम दोनों एक ही घर में पले बड़े हो, लेकिन तुम दोनों में बहुत अंतर है। वो बेसमेंट में रहती है और तुम यहाँ लेविश रूम में। ये फर्क समझो और उससे दूर रहो। वैसे भी मैंने सुना है कि वो इंग्लिश में ऑलमोस्ट फेल हो गई है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मिस्टर चैन की बेटी पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी उसके साथ मीटिंग फिक्स करवाती हूँ। जाओ हाँ कहता है तो मॉम खुश होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बड़ी सी कार आकर रुकती है और उसमें इस ड्रामे का सेकंड मेल लीड चैन ही को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ वहाँ होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं यहीं उतर रहा हूँ और कार से उतर जाता है। इधर जियांग अपनी फ्रेंड के साथ उसी तरफ आ रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे सोया मिल्क देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये ले आई हूँ। तो जियांग उससे वो सोया मिल्क लेकर कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। तभी एक लड़की कहती है कि देखो कितना हैंडसम लड़का है वो। ये सुन जियांग भी उसी तरफ देखने लगती है। तभी चैनी की मॉम उससे कहती है कि याद रखना, आज तुमने घर नहीं जाना बल्कि होटल में आना है। तो वो कहता है कि हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। और तभी उसकी मॉम उसे पैसे पकड़ाती है। ये सब देखकर जियांग तो कुछ और ही समझ लेती है और इमेजिन भी कर लेती है कि चैन ही एक प्ले बॉय है और वो लड़कियों के साथ इलू इलू करता है। जिसके बाद जियांग एक झटके में प्रेजेंट में आती है और कहती है कि क्या बनेगा इस दुनिया का, ओ गॉड क्या चल रहा है यहाँ और क्या क्या देखने को मिलेगा। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि वाओ ये कितना हैंडसम है, अगर ऐसा लड़का मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। तभी एक फतूर लड़का जियांग के दोस्त से कहता है कि तुमने खुद को देखा भी है मोटी, अभी भी तुम हैंडसम लड़का चाहती हो। तो जियांग कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है कि वो कितनी मोटी है या नहीं, या वो वर्कआउट करती है या नहीं, क्या तुमने कभी वर्कआउट किया भी है। पतलू भाई कहता है कि मैंने क्या गलत कहा, इसका पेट तो देखो कितना बड़ा है, जैसे ये प्रेग्नेंट है। तो जियांग कहती है कि अच्छा तो तुम वेट करो इसकी डिलीवरी का। ये सुन सभी लोग हंसने लगते हैं। बेचारा पतलू भाई पछता रहा है कि उसने किससे पंगा ले लिया। तभी चैन ही की नजर जियांग पे पड़ती है, जो हंसते हुए डांस कर रही होती है। तो वो उसे देख स्माइल करता है। जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियांग क्लास में बैठी पढ़ रही होती है। तभी क्लास में चैनी आता है तो एक लड़की कहती है कि वाओ कितना हैंडसम है। पूरी क्लास उसे देखने लग जाती है, लेकिन सिर्फ जियांग ही उसे नहीं देख रही होती। चैन ही जियांग को देख स्माइल करते हुए उसके पास जाने लगता है। तो जियांग की फ्रेंड कहती है कि देखो वह हैंडसम लड़का हमारी तरफ आ रहा है। चैन ही जियांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि हेलो मेरा नाम चैन ही है। तो जियांग उसे अजीब सी नजरों से देखने लग जाती है और कहती है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम यंग मास्टर बन सकते हो, क्योंकि हैंडसम तो तुम हो ही और साथ में फिगर भी अच्छा है। वो कहता है कि मास्टर। तो जियांग कहती है कि हाँ मुझे पता है इस काम से तुम जल्दी और आसानी से पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये अच्छा काम नहीं। और कहती है कि चलो मुझे वीचैट में ऐड करो, मैं तुम्हें मिल्क टी शॉप पर जॉब दिलवाऊंगी। चैनी को तो मौका चाहिए था, वो एग्री हो जाता है और वीचैट पर ऐड कर लेता है। जिसके बाद चैनी उसका नंबर उसके नेम से सेव करता है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। चैनी आंसर देता इससे पहले वो खुद से कह देती है कि ओ हाँ समझ गई, तुमने ज़रूर वो कॉमिक देखा होगा जो मैंने ड्रॉ किया।
चैन ही स्माइल करता है और सोचता है कि क्या सच में ये मुझे भूल गई। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक मिल्क टी शॉप पर काम कर रहे होते हैं। चैन ही बर्फ तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। ये देख जियांग कहती है कि तुम तो बहुत ही ढीले हो, ऐसे ही एक काम पर लगे रहोगे तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे, चलो हटो तुम, मैं करती हूँ। जिसके बाद वो बहुत अच्छे वे में सब कुछ करने लग जाती है। ये देख चैनी हैरान होकर उसे देख रहा होता है और कहता है कि तुम भी तो यहाँ न्यू हो तो ये सब इतने अच्छे से कैसे करी हो। जियांग कहती है कि ये बात सच है कि मैं इस जगह पर पहली बार काम करी हूँ, लेकिन मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। मेरी मॉम एक नैनी है, जब मैं 4 साल की थी तब से किचन में उनकी हेल्प करवाती आ रही हूँ, तो तुम मुझे एक्सपर्ट समझ सकते हो। तो चैनी कहता है कि तुम ग्रेट हो। तभी वहाँ टैंग टैंग आती है। वो चिल्लाकर जियांग से कहती है कि तुम CET 6 एग्जाम में पास हो गई हो। ये सुनने की देर थी, जियांग तो खुशी से डांस करने लग जाती है। खूब खुशी मनाने के बाद वो कहती है कि मैं जाओ को ये गुड न्यूज़ देती हूँ। जिसके बाद वो जाओ को कॉल करती है और कहती है कि मैं एग्जाम में पास हो गई हूँ। ये सुनकर जाओ भी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जियांग कहती है क्या तुम मेरे लिए हैप्पी नहीं? तो जाओ कहता है कि हाँ मैं खुश हूँ, तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए तुम्हारे ही स्टोर से 1 कप मिल्क टी ऑर्डर कर रहा हूँ। तो ये सुन जियांग हंसने लग जाती है। ये सारी बातें जाओ की मॉम भी सुन लेती है। ये नहीं चाहती कि जाओ जियांग के करीब जाए। दूसरी तरफ जियांग चैन ही को एक पैकेट पकड़ा कर ऑर्डर डिलीवर करने का बोलती है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एक कार रुकती है जिसमें जाओ की मॉम बाहर आती है और साथ में जियांग के डैड भी होते हैं। जाओ की मॉम उसके स्टोर में आती है और जियांग को अपनी बात सुनने का कहती है। जियांग जाने लगती है। तभी 2 लड़कियां उससे पूछती हैं कि क्या ये तुम्हारी मॉम है? ये कितनी सुंदर है। तो जियांग कहती है कि ये मेरी नहीं, जाओ की मॉम है, और उनके पास जाती है। तो जाओ की मॉम जियांग के डैड से कहती है कि जाओ रेस्टोरेंट से हमने जो खाना पैक करवाया था वो ले आओ। वो कहता है कि हाँ और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो जियांग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने CET 6 का एग्जाम पास कर लिया। जियांग हाँ कहती है। जाओ की मॉम उसे बताने लग जाती है कि जाओ तो आजकल सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ रहा है, क्योंकि उसकी ब्लाइंड डेट इंग्लैंड से आई है तो उसे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं वो उसकी किसी बात का जवाब न दे पाए। ये सुन जियांग थोड़ी शॉक्ड होती है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि उसके ब्लाइंड डेट के बारे में? मैंने इसी वीकेंड उसकी डेट फिक्स की है। तो जियांग कहती है कि अच्छा। तभी उसके डैड वो खाना ले आते हैं। तो जाओ की मॉम वो खाना खोलती है और जियांग से कहती है कि तुम्हें पता है ये लेफ्ट ओवर खाना मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए पैक करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होगा। तो चलो आओ बैठो। ये सुन जियांग शॉक्ड होकर उन्हें देखने लग जाती है। आसपास के लोग भी वीडियो बनाने लग जाते हैं कि बेचारी लेफ्ट ओवर खाना खाती है लोगों का। चैन ही मिल्क टी डिलीवर करके जैसे ही अपना मोबाइल देखता है तो उसमें वो वीडियो देखकर जियांग के पास भागने लगता है। दूसरी तरफ जाओ भी वो वीडियो देख जियांग के टी शॉप की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ जियांग कहती है कि आंटी मुझे भूख नहीं है, थैंक यू। तभी वो जानबूझकर कपड़ा नीचे गिराकर जियांग के डैड से कहते हैं कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ कार साफ करो। तो जियांग जल्दी से अपने डैड के उठाने से पहले ही वो कपड़ा उठा लेती है और उन्हें देती है, जो लेकर वो कार साफ करने लगते हैं। सब लोग बातें करने लग जाते हैं कि जियांग के डैड तो एक ड्राइवर हैं। तो जियांग उन सबसे कहती है कि हाँ ये मेरे डैड हैं और ये एक ड्राइवर हैं, और मुझे नहीं लगता कि एक ड्राइवर होना कोई शर्म की बात है। जिसके बाद जियांग अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आप रहने दे डैड, मैं करती हूँ। तो उसके डैड प्यार से उसे मना करते हैं और कहते हैं कि बेटा ये मेरी जॉब है और इसे करने में मुझे कोई शर्म नहीं। तो वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है। डैड कहते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते। जिसके बाद जाओ की मॉम कार में बैठकर ऑर्डर देती है कि चलो यहाँ से। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग बहुत ज्यादा सैड होकर बैठी होती है और मन ही मन कहती है कि आई एम सॉरी डैड। तभी चैनी आता है और उसे कैप पहना कर कहता है कि अगर रोने को दिल कर रहा है तो रो लेना चाहिए। जियांग कहती है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सफर करा रही हूँ। चैन ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम यूजलेस हो? मैंने तुम्हारा कॉमिक वर्क देखा जो तुमने पोस्ट किया, सबने उसे पसंद किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम बेस्ट हो। और उसके सर से कैप उतारने लगता है, लेकिन तभी
तभी सामने से जाओ आता है और जियांग को आवाज देता है, जिससे चैन ही का हाथ वहीं रुक जाता है। जाओ जियांग को सुनाने लग जाता है कि तुम खुद को समझती क्या हो? अगर मेरी मॉम ने तुम्हें लेफ्ट ओवर खाना खाने को कहा तो तुमने खाया क्यों नहीं? किस बात का एटीट्यूड दिखा रही थी तुम? ये बात सुन चैनी को बहुत गुस्सा आता है। वो जाओ से कहता है कि और तुम्हारे एटीट्यूड का क्या? जिस तरह तुम जियांग से बात कर रहे हो, मुझे नहीं पसंद कि मैं जिसे पसंद करता हूँ उससे कोई ऐसे बात करे। जियांग चैनी की फीलिंग जानकर समझ नहीं पा रही कि अब वो क्या बोले, तो चैनी कहता है कि ये मेरा मसला है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हें आंसर देने की कोई जरूरत नहीं। जियांग उसे कुछ कहती इससे पहले जाओ उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, तो जियांग कहती है कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। जाओ कहता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट बिल्कुल बेकार है। जियांग कहती है कि ये तुम कैसे कह सकते हो? तो वो कहता है कि क्योंकि ये स्पोर्ट्स स्टूडेंट है और इसका कोई फ्यूचर नहीं। तो जियांग कहती है कि हम दोनों गरीब हैं और एक जैसे हैं, तो प्लीज उसके बारे में कुछ मत कहो, वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? नहीं ना? तो जाओ अपनी ब्लाइंड डेट के पास जाओ। और चैनी को लेकर वापस फूड ट्रक में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग की मॉम उससे कहती है कि आज आंटी लियो का बर्थडे है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया है और वहाँ जाओ की ब्लाइंड डेट भी आने वाली है। तो जियांग कहती है कि मैं नहीं जाने वाली, जिस पर मॉम गुस्सा हो जाती है। कहती है कि क्यों नहीं जाना? क्या तुम्हें मेरी और अपने डैड की जॉब की फिक्र नहीं? ठीक है मत जाओ, लेकिन फिर मुझसे बात भी मत करना। तो जियांग कहती है कि अच्छा मॉम मैं जाऊंगी। इधर हम याओ याओ को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, जो जाओ की ब्लाइंड डेट है। याओ याओ अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं अभी सिर्फ 20 के होकर ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि ब्लाइंड डेट पर कैसा एटीट्यूड रखना है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब सही जाएगा। वैसे भी मैंने बहुत मेहनत की है इस दिन के लिए। मैंने हमेशा तुम्हारे स्टेप फादर और उसके बेटे के साथ अच्छा बिहेव रखा ताकि तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छी फैमिली में हो जाए, और आज वो दिन आ गया तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? मैंने जाओ फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है, ये बहुत अच्छी फैमिली है, तो अंदर अच्छे से बिहेव करना। याओ याओ कहती है कि ठीक है मॉम, तो दोनों अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सब साथ में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जियांग आती है। जाओ उसे देख हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे? तो उसकी मॉम कहती है कि इसको मैंने यहाँ बुलाया है क्योंकि आज तुम्हारी पहली ब्लाइंड डेट है, ये स्पेशल ओकेजन है, तो मैंने सोचा कि इसे भी यहाँ होना चाहिए। याओ याओ की मॉम जियांग से कहती है कि क्या तुम इनकी कोई रिलेटिव हो? कितनी प्यारी हो तुम, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो जाओ की मॉम कहती है कि अरे नहीं, आप गलत समझ रही हो, ये तो हमारी नैनी की बेटी है, लेकिन हमने इसे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ट्रीट किया है। तो वो कहती है कि आप तो बहुत काइंड हो। याओ याओ जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम बहुत बार जाओ के मुंह से सुना है। तो एकदम से जाओ की मॉम कहती है कि इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से बहुत अलग है, एक ऊपर रहता है तो दूसरी बेसमेंट में, ये तो बस स्कूल एक साथ जाते हैं, वो भी ये कह लो कि एक साथ जाना पड़ता है। ये सुन जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर देती है। जैसे ही वो बैठने लगती है तो जाओ की मॉम कहती है कि रुको, तुम पहले सबको सूप सर्व करने में हेल्प कर दो। तो जियांग हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाओ की मॉम सबसे कहती है कि जियांग ने सब कुछ अपनी मॉम से सीखा है, ये बहुत नीटली सब मैनेज करी है। ये जियांग की तारीफ के साथ साथ उसकी इंसल्ट भी करी है, जो जियांग को पसंद नहीं आता। वो सबको सूप सर्व करती है। तभी याओ याओ की मॉम को एक मैसेज रिसीव होता है, जिसे देखने के बाद वो कहती है कि मेरा स्टेप सन आज फ्री है, तो वो याओ याओ की हेल्प करना चाहता है जाओ को चेक करने में, इसलिए वो भी यहाँ आ रहा है। तो जाओ की मॉम कहती है कि ओ अच्छा, तो वो भी आ रहा है। तभी जियांग अपनी सीट पर बैठ जाती है, तो वो जियांग से कहती है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि एक और गेस्ट आ रहा है और जगह नहीं है, तो तुम वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। जियांग दुखी होकर अपनी सीट से उठने लगती है, तभी वहाँ चैन ही आता है और उसको वापस बिठा देता है। जियांग तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी चैन ही कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से किसी गेस्ट को टेबल से उठना पड़ेगा तो मैं आता ही नहीं। तभी उसकी मॉम कहती है कि अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, और उसे बैठने को कहती है। जियांग जो कब से हैरान होकर चैन ही को देख रही थी, चैन ही उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो, तुम भी गेस्ट हो तो चलो खाना खाओ। जियांग कहती है कि तुम चीफ के बेटे हो तो फिर ये यंग मास्टर वाले काम क्यों करते हो? वो हैरान होकर पूछता है कि क्या मतलब? तो जियांग कहती है कि मैंने उस दिन यूनिवर्सिटी के बाहर एक औरत को तुम्हें पैसे देते हुए देखा था, वो क्या था? तो चैन ही कहता है कि अगर माँ बेटे को पैसे दे तो क्या वो लीगल नहीं? वो कहती है कि ओह मॉम, यानी वो तुम्हारी मॉम थी।
इन्हें ऐसे बातें करता देख जाओ तो जेलस फील कर रहा है। जाओ की मॉम पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तो जियांग कहती है कि हम दोनों क्लासमेट्स हैं। तभी याओ याओ की मॉम चैनी की तारीफ करने लगती है कि ये एक मैथ स्टूडेंट है और बहुत अच्छा स्विमर भी, इसने बहुत से कंपटीशन भी विन किए हैं। तो जाओ की मॉम कहती है कि ये तो जीनियस है और जाओ से कहती है कि तुम भी वीकेंड पर चैनी से कुछ सीख लिया करो, लेकिन जाओ कोई जवाब नहीं देता। चैनी को भी इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो सिर्फ जियांग को खाना खिलाने में बिजी होता है। तभी याओ याओ की मॉम भी जाओ की तारीफ करते हुए कहती है कि जाओ भी किसी से कम नहीं, कैपेबल होने के साथ साथ कितना हैंडसम भी है, और देखो तो दोनों की जोड़ी एक साथ कितनी जच रही है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। ये सुन जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उठकर जाने लगती है तो चैन ही उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कह रही है कि मैं अंदर से और डिशेस लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जाओ की मॉम याओ याओ से पूछती है कि तुमने अभी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास किया है ना, तो वो कहती है कि हाँ। तो जाओ की मॉम कहती है कि मेरा जाओ भी पढ़ने में बहुत अच्छा है, वैसे भी इंटेलिजेंट लोगों को एक साथ ही होना चाहिए। तभी जाओ कहता है कि मॉम जियांग ने भी तो अभी CET 6 का एग्जाम क्लियर किया है। तो वो कहती है कि हाँ, तो इसमें वो कितनी बार फेल हुई है, मैं तो हैरान हूँ कि वो एकदम पास कैसे हो गई, जरूर उसने चीटिंग की होगी, वो लकी थी जो पकड़ी नहीं गई। तभी जियांग आती है, वो ये सारी बातें सुन लेती है, उसे काफी बुरा लगता है, वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो जाओ उसके पीछे जाता है और उसे रोक कर कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, अभी गेस्ट अंदर बैठे हुए हैं, ये बहुत गलत बात है। जियांग कहती है कि तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैंने चीटिंग की, मैं आधी रात तक पढ़ती रहती थी, मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की, वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं। तो जाओ कहता है कि अच्छा तुम शांत हो जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम चीटिंग नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि लेकिन उनका क्या जो मुझ पर बिलीव नहीं करते। तो जाओ कहता है कि उन्हें तुम प्रूव करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें नीचा दिखा सके। ये सुन जियांग उसे गुस्से से देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। इधर चैन ही जियांग के पास जाने लगता है तो जाओ की मॉम कहती है कि कितनी बदतमीज लड़की है, इसे तो जरा भी सेंस नहीं कि गेस्ट बैठे हुए हैं ऐसे नहीं जाते। तो चैनी कहता है तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करी थी कि वो यहाँ बैठकर अपनी और बेइज्जती करवाती, वैसे भी आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसकी मॉम कहती है कि चैन ही तुम आंटी से कैसे बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि इन्होंने गलत किया, जियांग ने कोई चीटिंग नहीं की, मैं जानता हूँ क्योंकि उसने बहुत मेहनत से एग्जाम दिया है, और यही नहीं वो तो काम करते हुए पढ़ती है, जब कोई कस्टमर नहीं होता, इवन के बर्तन धोते हुए भी। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जियांग बर्तन धोते हुए वर्ड्स को याद करी होती है। तभी वो चैन ही से एक इंग्लिश का वर्ड पूछती है, चैन ही उसे बताता है और कहता है कि तुम तो अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती। तभी जियांग के नाक पर सोप का बबल बन जाता है, तो वो उसे हटाता है और हंसता है, जिसके बाद दोनों खेलने लग जाते हैं सोप बबल्स के साथ। प्रेजेंट में चैन ही कहता है कि आप ऐसे किसी पर भी चीटिंग का इल्जाम लगाएंगी तो उसको तो बुरा लगेगा ही ना, और जियांग ने तो चीटिंग की भी नहीं, उसने बहुत मेहनत से एग्जाम पास किया है, और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि किसी बंदे का एक्सीलेंट होना या ना होना उसके इंग्लिश स्कोर से कैसे पता लगाया जा सकता है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो, तुम्हें क्या पता उसने चीटिंग की भी है या नहीं, तुम सिर्फ उसके क्लासमेट हो, तुम उसको अच्छे से नहीं जानते। तो चैनी कहता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। चैनी कहता है कि अब तो आप सेटिस्फाई होंगी ना मेरे आंसर से। जाओ की मॉम गुस्से में घर आती है जहाँ जियांग की मॉम सफाई करी होती है। जाओ की मॉम उसे कहती है कि तुम ओवर क्वालिफाइड हो हमारी नैनी के जॉब के लिए, क्योंकि तुम्हारी बेटी का स्टैंडर्ड तो बहुत हाई हो चुका है, काफी अमीर लोगों को फंसा लिया है उसने। जाओ कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि सच ही तो कह रही हूँ, तुम्हें अभी भी मैं गलत लग रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कल तक वो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन आज तुम उसके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उसे तुमसे बेटर ऑप्शन मिल गया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हें यूज करी है और कुछ भी नहीं। तो जाओ वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जियांग की मॉम भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती। जियांग बहुत दुखी होकर एक जगह बैठी होती है, तभी उसके मॉम डैड उसके पास आते हैं। ये जानते हैं कि इनकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी रात तक यहाँ क्यों बैठी हो, क्या तुमने कुछ खाया नहीं। वो उनके पास जाकर बैठ जाते हैं।
जियांग की मॉम उससे कहती है कि मैंने सुना है कि चीफ का बेटा तुम्हें पसंद करता है। तो जियांग कहती है कि नहीं मॉम, वो सिर्फ मेरा क्लासमेट है। आज डिनर पर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये सुन मॉम पूछती है कि क्या हुआ आज डिनर पर। तो जियांग बात को छुपाते हुए कहती है कि कुछ भी तो नहीं हुआ मॉम, अगर कुछ हुआ भी होगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो खाना खाने में इतनी बिजी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और वहाँ का खाना इतना अच्छा था कि मैंने तो अपना सारा ध्यान सिर्फ उस पर रखा था। तो डैड कहते हैं कि मुझे पता है मेरी बेटी ने सब खा लिया होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी बेटी को झूठ बोलना नहीं आता। बेटा मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो जियांग एकदम से चुप हो जाती है। तभी मॉम कहती है कि तुम भूखी थी तो हम कैसे खा सकते थे, मैंने और तुम्हारे डैड ने भी कुछ नहीं खाया। और उसे उसके फेवरेट डोनेट देती है और कहती है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है ना। जिसके बाद वो तीनों मिलकर वो खाने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन ही अपनी स्टेप मॉम और सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम एक नैनी की बेटी को कब से पसंद करने लगे हो, आई मीन कि ये बहुत एम्बैरेसिंग है। तो चैन ही कहता है कि मैं आपसे इतना क्लोज नहीं हूँ कि आपको बताऊं, और वैसे भी आप मेरी मॉम नहीं हो। तभी याओ याओ कहती है कि तुम हमेशा मुझसे और मेरी मॉम से बहुत रूड क्यों रहते हो। चैन ही उसे कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से उठकर चला जाता है। याओ याओ की मॉम उसे समझाने लगती है कि हमें इसे जरा सा भी रूड नहीं होना, क्योंकि सब कुछ इसी के हाथ में है, यही अपनी मॉम की कंपनी को आगे टेक ओवर करेगा। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि चैन फैमिली से जुड़ने की वजह से तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो जाए। जिस पर वो हाँ कहती है। फिर याओ याओ अपनी मॉम के कहने पर जाओ को कॉल करके लंच पर इनवाइट करती है। दूसरी तरफ जाओ जियांग के डैड के साथ याओ याओ से मिलने जा रहा होता है। तभी वहाँ जियांग आती है और कहती है कि मुझे भी जाना है कहीं। तो मैं भी गाड़ी में बैठ जाती हूँ और उसके कार का डोर बंद करके अपने डैड के साथ बैठ जाती है और कहती है कि डैड मुझे जिम छोड़ दें। तो वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जिम जाकर क्या करोगी तुम। तो वो कहती है कि चैन ही का स्विमिंग कंपटीशन है, तो उसने मुझे आने को कहा है और कहा है कि मैं उसके लिए चेयर करूं। ये सुन जाओ जेलस होता है, कहता है कि नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी। जिस पर जियांग के डैड स्माइल करते हैं, कहते हैं कि डोंट वरी बेटा, इस उम्र में मेल फ्रेंड होना एक नॉर्मल और कॉमन सी बात है। तो वो कहता है कि नहीं अंकल ये कॉमन बात नहीं है, वो एक टाइम वेस्ट करने वाला लड़का है और इसे भी वही सब सिखा रहा है। फिर वो जियांग के डैड को ऑर्डर देते हैं कि पहले रेस्टोरेंट चलें। तो जियांग कहती है कि लेकिन रेस्टोरेंट तो वेस्ट में है और मुझे ईस्ट में जाना है। तो वो कहता है कि पूरा 1 घंटा लगेगा इस पूरे राउंड में, और जब तक तुम जिम पहुंचोगी तो तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। जियांग कहती है लेकिन मुझे तो जाना है। तो जाओ कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे ड्राइवर हैं, तो उनको मेरा ऑर्डर सुनना ही पड़ेगा। तो जियांग का मुंह बन जाता है। तभी उसके डैड कार रोकते हैं और जियांग को उतरने का कहते हैं। जियांग नीचे उतर जाती है तो उसको पैसे ट्रांसफर करके कहते हैं कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम कैब लो और अपने दोस्त के पास जाओ। तुम्हारे डैड इतना तो कमा लेते हैं कि अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। ये सुन जियांग को अपने डैड पर बहुत प्यार आता है। वो अपने डैड को थैंक्स कहती है। ये सब देखकर जाओ का तो गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद जियांग के डैड उससे कहते हैं कि डोंट वरी मास्टर, मैं आपको टाइम से पहुंचा दूंगा। जियांग चैन ही के पास पहुंचती है जो अपनी जैकेट का जिप खोल रहा होता है। तो ये देख जियांग अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। चैन ही हंसने लग जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैंने कपड़े पहने हुए हैं, और जैकेट उतारता है जिसके नीचे उसे स्विमिंग सूट पहना हुआ होता है। जियांग उसके पास जाती है और कहती है कि मैं फ्लावर्स भी ले आई हूँ, तो अब इनको जाया होने मत देना। तो वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद अनाउंसमेंट हो जाती है कि रेस शुरू होने वाली है। तो जियांग कहती है कि जाओ जीत कर आओ। दूसरी तरफ जाओ रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। ये बस जियांग के बारे में सोच रहा है, उसके ख्यालों में खोया हुआ है। याओ याओ से मिलने का प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो इसका वेट करी है, पर ये उसके पास जाना ही नहीं चाहता। तब इसके पास एक डॉगी आता है जिसे देखकर उसको एक फ्लैशबैक याद आता है। जब वो छोटा था तो उसके पास एक क्यूट सा डॉग था जो उसकी मॉम ने बाहर निकाल दिया था। जब जाओ ने अपनी मॉम से पूछा कि मेरा डॉग कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रीट डॉग है, मैंने बाहर फेंक दिया, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा प्यारा डॉग लेकर आऊंगी। जो सुनकर जाओ बहुत उदास हो जाता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ जियांग आती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक ड्राइंग देती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी टॉमी हूँ, और डॉग की तरह एक्टिंग करने लगती है। जो देख जाओ भी हंसने लग जाता है। प्रेजेंट में जाओ उस डॉग को देख स्माइल करता है। दूसरी तरफ स्विमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जियांग चैन ही को चेयर अप करी है और वो जीत भी जाता है। सारी लड़कियां इस पर फिदा, हर कोई इससे बात करना चाहता है, लेकिन ये तो बस जियांग
जियांग के पास जाना चाहता है। वो सबको इग्नोर करके जियांग के पास जाता है और सभी लड़कियों के सामने अपना मेडल उतार कर उसे पहना देता है और कहता है कि मेरी विश है कि तुम हमेशा खुश रहो। तो जियांग कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम अब भी जाओ को पसंद करती हो? वो कहती है कि नहीं। तो चैन ही कहता है कि अगर आप किसी पुराने पर्सन को भुलाना चाहते हो तो उसका बेस्ट वे ये है कि आप किसी और को पसंद करना शुरू कर दो और मैं तुम्हारे लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। तो वो हंसने लग जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चैन ही जियांग को कहीं ले जा रहा होता है तो जियांग कहती है कि क्या तुम मुझे कॉमिक स्टूडियो ले जा रहे हो? वो कहता है कि हाँ और बताता है कि ये सबसे फेमस फेंगशू मास्टर का कॉमिक स्टूडियो है। जो देखकर जियांग तो शॉक्ड हो जाती है और चैन ही से कहती है कि मेरी एक पिक्चर क्लिक करो, ये मेरा आइडल है। चैन ही जियांग की तस्वीर क्लिक करने लग जाता है। तभी वहाँ फेंगशू आता है तो जियांग उसे देख एकदम से सरप्राइज हो जाती है। ये सब चैन ही ने जियांग के लिए किया क्योंकि उसे पता था कि जियांग फेंगशू से मिलना चाहती है। ये उसका फेवरेट कार्टून मास्टर है। फेंगशू उन्हें अपने साथ ऑफिस में ले जा रहा होता है और जियांग से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम कॉमिक में बहुत इंटरेस्टेड हो। आज हम एक न्यू कॉमिक डिस्कस कर रहे हैं, आ जाओ तुम भी देखो। जियांग मन ही मन खुश हो रही होती है। वो चैन ही से पूछती है कि लगता है तुम्हारे तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप है फेंगशू के साथ। तो वो कहता है कि हाँ मैं इसका आइडियल हूँ। ये सुनकर फेंगशू भी हैरान हो जाता है कि कैसे कब हुआ। चैन ही जियांग से कहता है कि एक्चुअली ये भी स्विमर बनना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया तो फिर ये यहाँ कॉमिक ऑफिस में आ गया। चैन ही से इतने सारे झूठ सुनकर फेंगशू भी हंसने लग जाता है। कहता है कि कुछ भी मत बोलो तुम और फिर वो दोनों को लेकर अपने ऑफिस में जाता है जहाँ न्यू कॉमिक पर काम हो रहा होता है। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि कार्टून कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो जियांग उनको अपना बनाया हुआ एक कैरेक्टर दिखाती है जो फेंगशू को काफी पसंद भी आता है। वो उसे अपना असिस्टेंट बनने के लिए ऑफर करता है। ये ऑफर जियांग के लिए बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो बहुत खुश हो जाती है। चैन ही जियांग को घर छोड़ने आता है और उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल सा पेन गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो हैरान होती है। कहती है कि तुम ये 20,000 का गिफ्ट मुझे देना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ। तो जियांग कहती है कि ये जरूर तुम्हारी चाल है। अगर कोई ऑर्डिनरी लड़की होती तो वो जरूर पड़ जाती इससे। चैन ही कहता है क्या तुम इम्प्रेस हुई? तो जियांग कहती है कि मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ तो इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। चैनी कहता है कि मैं एडवांस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत जल्द ही आगे जाने वाली हो और फिर तुम मुझे याद रख सको और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी एक्सीलेंट हो। और इसके सर पर प्यार कहता है। ये सब कुछ जाओ भी विंडो से देख रहा होता है। ये तो जेलस हो रहा है। जियांग चैन ही से गिफ्ट लेती है और उसे थैंक यू बोलकर घर के अंदर जा रही होती है। तभी जाओ उसके सामने आता है। वो उससे गिफ्ट छीन कर फेंकता है और कहता है कि ये सब क्या है, तो अपनी स्टडी पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? जियांग गुस्सा हो जाती है। कहती है कि इन सब का तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं। वो गिफ्ट उठाकर जाने लगती है तो जाओ कहता है कि कैसे लेना देना नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तो जियांग एकदम से शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जाओ कहता है कि मैं तुम्हें पसंद कैसे नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारी वजह से ही जानबूझकर कम मार्क्स लाया था कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। मैं तुम्हारे करीब रहने के बहाने ढूंढा करता हूँ। जियांग कह रही है फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? जाओ कहता है कि मुझे पता है मेरी मॉम का बिहेवियर बहुत बुरा है तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ दे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और मेहनत करो और एक्सीलेंट बन जाओ। मुझे यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जब वो तुम्हें सबसे प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाएंगी। तो जियांग उसे खुश होकर बताती है कि मुझे आज ही एक बहुत अच्छी जॉब मिली है कॉमिक असिस्टेंट की। तो वो कहता है कि ये कोई काम है, तुम इस जॉब को करना चाहती हो जो बिल्कुल फालतू है। प्लीज कोई डिसेंट जॉब ढूंढो जो सिर्फ फॉर्च्यून 500 कंपनी में ही हो सकता है। उस कंपनी के थ्रू तुम अब्रॉड भी जा सकती हो। तो जियांग मुंह बनाकर कह रही है कि ये क्या कह दिया, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और अपने रूम में चली जाती है। जाओ उसके पीछे जा रहा होता है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम आज याओ याओ से मिलने रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता। मॉम कहती है कि तुम उसे नहीं तो फिर किसे पसंद करते हो? तो जाओ कहता है कि आप अच्छे से जानती हो कि मैं किसे पसंद करता हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। जियांग चुपके से ये सब सुन लेती है। जब से जियांग को पता चला है कि जाओ उसे पसंद करता है तो वो खुद को उसके काबिल बनाना चाहती है ताकि कोई भी उनके प्यार पर उंगली ना उठाए। वो अपने कॉमिक का सारा सामान कैबिनेट में बंद कर देती है और लैपटॉप पे पढ़ने लग जाती है।
ये सब उसके पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग यूनिवर्सिटी में बैठी होती है, तभी वहाँ चैनी आता है और उसे कुछ पेपर्स देकर कहता है कि ये फेंगशू का रिसेंट प्रोजेक्ट है, वो तुम्हारा वेट कर रहा है कि तुम कब ज्वाइनिंग करोगी। जियांग कहती है कि मैं वहाँ नहीं जा रही। तो चैनी कहता है कि लेकिन क्यों, तुम तो बहुत अच्छे से कर सकती हो ये। तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस अपने स्टडी पर फोकस करना चाहती हूँ। तो चैन ही कहता है कि जरूर तुम्हें जाओ ने कुछ कहा होगा, बताओ मुझे अब उसने ऐसा क्या कहा। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, उसने बस मुझे ये बताया कि वो भी मुझे पसंद करता है। इसका मतलब मेरा प्यार कभी भी वन साइड नहीं था। तुम्हें पता है जाओ ने भी मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है। उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि मैं यहाँ पढ़ती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी हार्ड वर्क करूंगी और उसके काबिल बनूंगी और एक डिसेंट सा जॉब ढूंढूंगी जिससे मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। ये सब सुनकर चैनी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। ये जियांग से काफी प्यार करता है, लेकिन जियांग तो जाओ को पसंद कर रही है और जाओ ने भी जियांग को अपनी फीलिंग्स बता दी, तो इसका चांस बहुत ही कम हो गया। ये दुखी होकर स्विमिंग कर रहा है। जब ये पूल से निकलता है तो उसकी मॉम उसे टॉवल देती है और कहती है कि आज तुम्हारा मूड खराब है, क्या हुआ। चैनी कहता है कि कुछ नहीं। तो मॉम कह रही है कि अगर तुम्हारा मूड खराब नहीं तो सुबह से स्विमिंग क्यों कर रहे हो। चैनी कहता है कि मॉम मेरी एक फ्रेंड है, वो कॉमिक में बहुत इंटरेस्टेड है, उसे कॉमिक असिस्टेंट की जॉब भी मिली, लेकिन फिर किसी ने उसे क्रिटिसाइज किया। अब वो अपनी पसंद छोड़कर वो करी है जिसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं। क्यों, वो ऐसा क्यों करी है, वो अपनी विश किसी और के लिए क्यों छोड़ सकती है। ये सुन मॉम स्माइल करती है और कहती है कि मुझे यकीन है अगर तुम्हें लगता है कि ये उसके लिए सूटेबल नहीं है तो जरूर नहीं होगा, लेकिन अगर तुम सच में अपनी फ्रेंड की मदद करना चाहते हो तो जो वो करना चाहती है उसे करने दो, बल्कि उसकी हेल्प करो, उसके लिए रास्ते आसान करने की कोशिश करो ताकि उसे पता चले कि तुम उसके सच्चे दोस्त हो। ये सुन चैनी सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट डे जब जियांग इंटरव्यू देने जाती है तो हर कंपनी से उसे यही जवाब मिलता है कि आप इस जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो। ये सुनकर जियांग खुद को कॉमिक में इमेजिन कर रही होती है। वो सैड होकर बैठी होती है, तभी चैन ही उसके पास आता है। चैन ही को देख वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो नहीं चाहते थे कि मैं ये जॉब करूँ। तो वो कहता है कि मैंने इस बारे में सोचा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोई हक नहीं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का, और मैंने ये भी सोचा कि शायद तुम्हें अभी मेरी जरूरत हो तो मैं आ गया। जियांग उसे अपने इंटरव्यूज के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैं बहुत यूजलेस हूँ, मैं एक ढंग का रिज्यूम भी नहीं बना पाई, ये देखो। तो चैनी कहता है कि परेशान मत हो, हम अपने खुद के रूल्स बनाएंगे, और फिर उसकी हेल्प करने लगता है रिज्यूम बनाने में। जियांग घर आती है तो वहाँ याओ याओ और उसकी मॉम आई होती है। तभी जाओ की मॉम उसे कहती है कि जाओ किचन से डिश उठा के ले आओ। तभी जाओ उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम्हारे जॉब इंटरव्यू का क्या हुआ। तो वो सैड होकर कहती है कि बात नहीं बनी और अंदर चली जाती है। याओ याओ जाओ के पीछे आती है और कहती है कि तुम्हें इसमें क्या दिखता है, ये सिर्फ एक नैनी की बेटी है। तो वो कहता है कि वो अपना बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, वो खुद को प्रूफ करके दिखाएगी, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जियांग बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने जाती है, जहाँ पर याओ याओ भी इंटरव्यू देने आई होती है। उसे देख याओ याओ कहती है कि तुम यहाँ क्या करी हो। ओह, तो नैनी की बेटी भी अब इस कंपनी में जॉब करेगी, और उसके डॉक्यूमेंट्स देखने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि तुम इस स्कोर के साथ जॉब लेना चाहती हो। जियांग कहती है कि इसका फैसला तुम नहीं करोगी, और वैसे भी अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो याओ याओ कहती है कि ठीक है, देखते हैं कि ये जॉब किससे मिलती है। इंटरव्यू स्टार्ट होता है। याओ याओ अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और अपने स्कोर्स और जीपीए के बारे में बताने लग जाती है, जिससे इंटरव्यूअर वाले काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर जियांग की बारी आती है तो वो जाती है और कहती है कि मुझे पता है मेरा स्कोर्स अच्छा नहीं और जीपीए भी बहुत कम है और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का डिमांड तो क्रिएटिविटी है ना, जो मुझ में है। मैं आपके प्रोडक्ट की पैकिंग में ध्यान दूंगी और उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगी। आप मेरा रेज्यूम देख सकते हो। तो जजेस काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और जियांग को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब याओ याओ को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि ये क्या बात
बात हुई, इसका स्कोर और जीपीए बहुत कम है, फिर कैसे? तो इंटरव्यूअर उसे जियांग का रेज्यूम दिखाता है और कहता है कि ये वजह है और ये आइडिया चैन ही का था। जियांग खुश होकर कंपनी से बाहर आती है जहाँ चैन ही उसका वेट कर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि मैं रिजल्ट जानना चाहता हूँ अपने आइडिया का, तो जियांग उसे एक मग देती है। चैन ही पूछता है कि ये क्या है? जियांग कहती है कि ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। चैन ही कहता है कि इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो दूसरा मग्स उसके हाथ से लेते हुए कहता है कि मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। तो जियांग कहती है लेकिन चैन ही जियांग का फेस देख समझ जाता है कि ये कप जाओ के लिए है। कहता है कि लगता है ये वाला कप तुमने जाओ के लिए लिया है। जियांग कहती है कि हाँ, तो वो उसे वापस दे देता है। जियांग कहती है कि सैड मत हो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इससे भी अच्छा दूंगी। मैंने तुम्हें जो कप दिया वो ऑलरेडी जाओ के पास है, इसलिए मैं उसे चेंज देना चाहती हूँ। तो जाओ कहता है कि मैं सैड नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं लेकिन लाइकनेस तो है। जो सुन जियांग चुप हो जाती है। फिर चैन ही जियांग से कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। वो उसे एक कॉमिक दिखाता है। जियांग वो खोल के देखती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि फेंगशू ने उसका आइडिया यूज किया, जिससे लेकर चैन ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो जियांग से कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि सब कितना पसंद कर रहे हैं इस कॉमिक को। तभी जियांग को जाओ का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि घर आओ। जियांग चैन ही को बताना चाह रही है कि वो नहीं जा पाएगी लेकिन कह नहीं पा रही। तो चैन ही उसका फेस देख समझ जाता है और कहता है कि जाओ से मिलने जाना है। जियांग कहती है कि हाँ, तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम फिर कभी डिनर कर लेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई है। जाओ और जियांग साथ में वॉक कर रहे होते हैं। जाओ जियांग का हाथ पकड़ना चाहता है। ये उसका हाथ पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन इससे हिम्मत नहीं हो पा रही। ये अपना हाथ पॉकेट में डालने लगता है तो जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि इसमें इतनी भी क्या बड़ी बात है, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ना है। दोनों हाथ में हाथ थामे जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक क्यूट सी बच्ची आती है और जाओ से कहती है कि आप सिस्टर के लिए मुझसे बलून खरीद लें। जाओ से वो सारे बलून लेकर जियांग को दे देता है। जियांग काफी खुश होती है और बलून को लेकर जा रही होती है। तभी ट्री स्टैम्प से टकराकर सारे बलून फटने लग जाते हैं। जियांग डर जाती है तो जाओ उसे हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ये सीन यहीं पर कट हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग के डैड स्मोक कर रहे होते हैं तो जियांग उनके मुंह से सिगरेट छीन लेती है और कहती है कि लो क्वालिटी वाली सिगरेट मत पिया करो और उन्हें एक गिफ्ट देती है। फिर वो मॉम के पास जाती है और उन्हें भी एक गिफ्ट देती है। कहती है कि इसमें हैंड क्रीम है, अब आपके हाथ फटेंगे नहीं। गिफ्ट देकर मॉम बड़ी खुश होती है। फिर वो अपने मॉम डैड को बताती है कि अब से आपकी बेटी की सैलरी मंथली 80,000 होने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे जियांग ऑफिस जाती है और रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि मैं आज अपनी जॉब ज्वाइन करने आई हूँ। तो वहाँ मौजूद लड़की उसे बताती है कि आपकी जॉब कैंसिल कर दी गई है। तो जियांग कहती है कि क्यों? तो वो कहती है कि क्योंकि हमें आपसे बेटर कैंडिडेट मिल गया है। ये सुनकर जियांग बहुत सैड हो जाती है। याओ याओ उसे देखकर खुश हो रही होती है। तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि याओ याओ को जब रिजेक्ट कर दिया गया था तो बाद में वो अपने डैड का बिजनेस कार्ड लेकर दोबारा अंदर गई थी और इंटरव्यूअर वालों से कहा था कि शायद आप मेरे डैड को जानते नहीं, ये है उनका बिजनेस कार्ड, जो देखकर वो जॉब उसे ही दी जाती है। प्रेजेंट में जियांग सैड होकर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका रेज्यूम डस्टबिन में पड़ा है। वो दुखी होकर अपनी सीवी निकालती है और घर चली जाती है। घर आकर वो सैड होकर बैठी होती है। तभी जाओ उसके पास आता है और कहता है कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए लैपटॉप लाया हूँ। इसमें मैंने वो सॉफ्टवेयर भी डाल दिए हैं जो काम करने के लिए तुम्हें चाहिए होंगे। तो जियांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरी जॉब कैंसिल हो गई है। तो जाओ एकदम से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे जॉब मिल गई थी लेकिन आज उन्होंने कहा कि वो किसी और को दे दी गई है। तभी जाओ की नजर कॉमिक पे पड़ती है जो चैन ही ने जियांग को दिया था। उसे देख वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम फिर से इन सब चक्करों में पड़ गई हो, तुम हार्डवर्क नहीं कर रही।
ये सुन जियांग को गुस्सा आने लगता है। कहती है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा हुआ है। तो जाओ को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था। कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। और वहाँ से चला जाता है। जियांग की मॉम उसे कह रही है कि बाहर आकर खाना खा लो। तो वो कहती है कि मुझे भूख नहीं। मॉम कहती है कि ऐसा भी क्या हो गया, जॉब ही तो गई है। और वैसे भी बेटा, वो बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसी कंपनी शायद हमारे लिए नहीं बनी। तो जियांग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा सैड और डिसहार्ड होकर बाहर खड़ी होती है। तभी वहाँ चैनी आता है। तो जियांग उसे सैड होकर अपने जॉब के बारे में बताती है। चैनी कहता है कि तुमने अपने कॉमिक की ऑनलाइन कॉमेंट्स पढ़े। वो कहती है कि नहीं। तो वो उसे कॉमेंट सेक्शन खोल के दिखाता है। जियांग वो पढ़ने लगती है जहाँ लोगों ने उसके कॉमिक कैरेक्टर पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए होते हैं। वो बहुत खुश हो रही होती है। जियांग की तरह हम भी आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुश होते हैं, तो आप सब प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कमेंट्स पढ़कर जियांग तो हैरान रह जाती है। कहती है कि इतने सारे लोगों ने मेरे कॉमिक को पसंद किया। चैनी कहता है कि हाँ, और कसम से इन सब फैन में से नंबर 1 फैन मैं हूँ तुम्हारा। तो जियांग हंसने लग जाती है। चैन ही उससे कहता है कि अब रास्ता तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो एक कदम आगे बढ़ा सकती हो। और उसे समझाने लगता है कि कॉमिक ही तुम्हारा पैशन है, जिस चीज में तुम बेस्ट हो, जो तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें वही करना चाहिए। चैन ही ने बिल्कुल सही कहा। देखते हैं क्या जियांग इसकी बात समझ पाएगी या जाओ के लिए अपने ड्रीम को इग्नोर करेगी। वहीं हम जियांग के डैड को देखते हैं, जो रोड पर जियांग को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी को भी बताए बिना घर से चली आई। तभी उनके सामने जियांग आ जाती है। तो वो उसके पास जाते हैं और घर चलने को कहते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो उसकी मॉम अपनी फ्रेंड से खड़ी बातें कर रही होती है और जियांग की तारीफ करते हुए कहती है कि मेरी बेटी बहुत एक्सीलेंट है। लेकिन जियांग को देखकर वो चुप हो जाती है और जियांग से कहती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो जो मेरे डांटने पर घर छोड़कर चली गई। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो वापस मत आना। डैड उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम बस ऐसे गुस्सा होने की एक्टिंग करी है। उसी ने ही मुझे भेजा था तुम्हें ढूंढकर घर वापस लाने को। जिसके बाद वो फौरन घर के अंदर चले जाते हैं। जियांग की मॉम उसे खाना खिलाने लगती है तो वो रोते हुए खाना खा रही होती है। तभी उसके डैड कहते हैं कि देखो मुझे क्या मिला, तुम्हारे बचपन का एल्बम। ये देखो, जब तुमने ईटिंग कंपटीशन जीता था और ये स्लीपिंग फास्ट कंपटीशन। पिक्चर्स देख जियांग कहती है कि पर डैड, इन सब में तो कुछ भी खास नहीं, फिर आपने ये सब संभाल कर क्यों रखा? तो वो कहते हैं कि किसने कह दिया तुमसे कि ये खास नहीं, ये बहुत खास है, क्योंकि ये सब मेरी बेटी ने अपने दम पर किया है और मेरी बेटी इस दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और मॉम डैड को प्राउड है तुम पर। तो वो कहती है कि लेकिन अब मैं चैंपियन नहीं हूँ। तो डैड कह रहे हैं कि तुम अब भी हो, लेकिन पहले तुम रोती नहीं थी और अब क्राइंग बेबी बन गई हो। तो वो स्माइल करती है और एल्बम देखने लग जाती है। जिसके बाद कहती है कि डैड, आपने मुझे बचपन में गलत स्टोरी सुनाई। वो कहते हैं कि कौन सी? तो जियांग कहती है कि प्रिंस को सबसे ज्यादा प्यार प्रिंस नहीं करता, बल्कि किंग और क्वीन करते हैं। जो सुनकर वो सब स्माइल करते हैं। चैन ही की बातों ने जियांग को एहसास दिला दिया कि उसे अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए। जिसके बाद वो अपने कैबिनेट से कॉमिक का सारा सामान निकालती है और डिसाइड करती है कि वो अपने पैशन के साथ जाएगी। जिसके बाद वो पूरी रात जाकर अपने कॉमिक कैरेक्टर बनाती है और वो बहुत खुश भी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने रूम से निकलती है तो जाओ उसके पास आता है। वो उसे जॉब के टेम्पलेट देता है और कहता है कि तुम इन सब जगह पर अप्लाई कर दो। तभी जियांग के हाथ से पेपर गिर जाते हैं जिसमें उसने अपने कॉमिक ड्रॉ किए हुए थे, जिन्हें देखकर जाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब क्या है, तुम फिर से इन सब फालतू कामों में पड़ गई हो।
जियांग हाँ कहती है तो जाओ कहता है कि तुम चाहती ही नहीं अपने आप को इम्प्रूव करना, मॉम को इम्प्रेस नहीं करोगी तो हमारी शादी कैसे होगी। तो जियांग कहती है कि ठीक है फिर ब्रेकअप कर लेते हैं। जियांग जाओ से ब्रेकअप करके वहाँ से जा रही होती है तो जाओ उससे कहता है कि आई रियली लाइक यू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जियांग उसके पास आती है, कहती है कि तुमने हमेशा मुझे फोर्स किया कि मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाऊं, लेकिन कभी तुमने सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा जब तुम्हारी मॉम मेरी इंसल्ट करती है। तुमने कभी भी एक बार भी मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया और ना ही मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा, फिर भी तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी मॉम के स्टैंडर्ड पर पूरी उतरूं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ब्रेकअप के बाद दोनों ही खुश नहीं। जियांग अपने रूम में बैठी होती है, तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि जाओ ये फ्रूट्स मिस लियू को देकर आओ। जियांग कहती है कि मैं नहीं जा रही, तो उसकी मॉम कहती है कि बुरी बात, उन्होंने हमें अपने बेसमेंट में जगह दी और वो भी सिर्फ 2000 यॉन में, तो हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए। जियांग कहती है कि क्या हम कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकते, अब मेरे कॉमिक सेंटर में जॉब भी लग जाएगी तो हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। उसकी मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे ये झूठे सपने मत दिखाओ, और हाँ मैं और तुम्हारे डैड सेविंग कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो ऐसी कोई हरकत मत करना। जिस पर जियांग चुप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ याओ जाओ की मॉम के पास आती है और उनसे कहती है कि आपको पता है जियांग जाओ के साथ फ्लर्ट करी है आपको और उसे बेवकूफ बना रही है। ये सुन वो कहती हैं कि औकात मासियों वाले और सपने देखे महारानियों वाले, इसे तो अभी मैं सबक सिखाती हूँ। जियांग अपने डैड के साथ घर आती है तो जाओ की मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम बिजी है इसलिए तुम गेस्ट के लिए चाय बना दो। जियांग हाँ कहकर चाय बनाने लग जाती है। जाओ भी वहीं होता है। जाओ की मॉम याओ याओ से कहती है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती, अपना ख्याल रखा करो, सैलून जाया करो, और उसकी तारीफें करने लगती है। तभी जियांग चाय बना कर ले आती है तो जाओ की मॉम कहती है कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर याओ याओ ने ये पी लिया तो रात को सो नहीं पाएगी, जाओ दूसरी बना कर ले आओ। जियांग हाँ कहकर दूसरी बनाने चली जाती है। जाओ चुपचाप ये सब देख रहा होता है, वो जियांग के लिए कुछ नहीं करता। जाओ की मॉम जानबूझकर जियांग को तंग करी है, जिसे प्यार करो उसे प्रोटेक्ट भी करो, लेकिन ये हिम्मत जाओ में नहीं। जियांग दूसरी बार चाय बना कर ले आती है तो वो कहती है कि अब तो ये चाय भी नहीं लग रही, तुम इसे चाय कहती हो, लोग क्या कहेंगे कि हमारी फैमिली में एक चाय तक नहीं बनती, जाओ दूसरी बना कर ले आओ। जियांग फिर से चुपचाप चाय बनाने चली जाती है। जाओ को जियांग के लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, चुपचाप बैठ तमाशा देख रहा है। जब जियांग तीसरी दफा चाय बना कर ले आती है तो जाओ की मॉम जानबूझकर चाय उसके ऊपर गिरा देती है, जिससे जियांग का हाथ जल जाता है। जाओ की मॉम कहती है कि तुम्हें कोई काम करना नहीं आता, छोड़ो हमें चाय नहीं पीनी। जियांग जाओ की तरफ देखती है जो अपनी नजरें उससे चुरा रहा होता है, क्योंकि उसमें प्यार करने की तो हिम्मत है लेकिन अपनी मॉम के अगेंस्ट होने की हिम्मत नहीं। जियांग वहाँ से जा रही होती है तभी उसके डैड वहाँ आते हैं। जाओ की मॉम उनसे कहती है कि हमें मॉल लेकर चलो, कुछ सामान लेना है। जियांग के डैड जाने से मना करते हैं तो वो शॉक्ड होती है, कहती है कि क्यों, तुम मेरे ऑर्डर मानने से मना कर रहे हो, लगता है तुम अपने जॉब से हाथ धोना चाहते हो। तो जियांग के डैड कहते हैं कि मैं अपनी जॉब खुद छोड़ा हूँ, और कार के कीज रखकर जियांग से कहते हैं कि सामान पैक करो बेटा, हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, और जियांग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग के डैड ने ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया, क्योंकि जाओ के मॉम ने जो जियांग के साथ किया वो सब कुछ ये देख चुके थे। जाओ की मॉम उससे कहती है कि देख लिया तुमने कैसे गए हैं मेरी इंसल्ट करके, और तुम इसके पीछे पड़े हो। तो जाओ कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि फाइनली तुम्हें रियलाइज हो गया कि वो कैसी लड़की है और तुमने उसे छोड़ दिया। तो जाओ कहता है कि मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने आपके बेटे को डंप किया है। जियांग अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में शिफ्ट हो जाती है। जियांग की मॉम उसे मास्टर बेडरूम देती है जो बहुत सुंदर था। उसे देखकर जियांग बहुत इमोशनल भी हो जाती है। सामान सेट करने के बाद जियांग खाना बनाती है जो थोड़ा अच्छा नहीं बनता, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि हम यही खाएंगे क्योंकि पैसे जाया नहीं करने, और जियांग से कहती है कि तुम बर्तन धो देना, मैं जाओ के घर काम पे जा रही हूँ। जियांग कहती है कि आप अब भी वहाँ जाएंगी? वो कहती हैं कि हाँ जाना तो पड़ेगा, अगर गई नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ चैन ही स्विमिंग कर रहा होता है, ये बहुत खुश है। ट्रेनर उसे पूछता है कि आज कुछ खास है क्या, तुमने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज उस लड़की का ब्रेकअप हो गया है जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ब्रेकअप के बाद से जाओ कुछ भी ठीक से नहीं खा रहा। ये देख उसकी मॉम परेशान होती है। जाओ
जियांग को मैसेज करता है कि कल मेरा बर्थडे है, क्या तुम्हें याद है। वो उसे मैसेज सेंड कर देता है, लेकिन जियांग उसे कोई जवाब नहीं देती। मॉम उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ठीक से कुछ खा भी नहीं रहे। जाओ ने कोई जवाब नहीं देता। जियांग की मॉम खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ, ये यही डिजर्व करता है। दूसरी तरफ याओ याओ अपनी मॉम को बता रही होती है कि एक्चुअली वो अभी जो जॉब करी है वो उसे मिली ही नहीं थी, बल्कि जियांग को मिली थी। लेकिन जब उसने डैड का बिजनेस कार्ड दिखाया तो जॉब उसे दे दी गई। ये सारी बातें चैन ही सुन लेता है। वो अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि आप अपनी कंपनी के किसी वर्कर की जॉब मुझे दे दें। तो उसके डैड गुस्से से कहते हैं कि तुम जानते हो मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं, मैंने कभी भी अपने नाम का यूज करने नहीं दिया तुम लोगों को, तो तुम ये कैसे कह सकते हो। तो चैनी उन्हें बताता है कि लेकिन याओ याओ ने तो ऐसा किया और उसकी वजह से जो कैंडिडेट इस जॉब के लिए बेस्ट थी उसको जॉब नहीं मिली। ये सुन डैड गुस्से से अपाक हो बैठते हैं और माँ बेटी के पास जाकर गुस्से से बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम लोगों ने मेरा नाम यूज किया तो अच्छा नहीं होगा। चैनी उनकी इंसल्ट को एंजॉय कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जियांग क्लास में केक लेकर आती है, जिसे देखकर टैंग टैंग कहती है कि तुम ये केक जरूर जाओ के लिए लेकर आई होगी, क्योंकि आज उसका बर्थडे है ना। तो जाओ भी खुश हो जाता है और उसके पास जाने लगता है, लेकिन जियांग केक लेकर अपने सीट पर चली जाती है और कहती है कि मैं तो ये अपने लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरी ड्रीम्स का रीबर्थ हुआ है, और केक को कट करने लग जाती है। तभी वहाँ चैनी आता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। जियांग पूछती है क्यों, तो चैनी उसे बताता है कि तुम्हारी जॉब इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि मेरे डैड का नाम यूज किया याओ याओ ने। तो जियांग कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हुआ मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे अपने पैशन का पता चला। चैन ही पूछता है कि मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो इसका मतलब मेरा चांस है। तो जियांग कहती है कि मुझे फिलहाल अपने आप से प्यार है, तो तुम इंतजार करो अपनी बारी का। चैन ही खुश हो रहा होता है। फिर तीनों खुशी खुशी केक खाने लगते हैं। ये सब सुन जाओ जेलस फील कर रहा होता है। तभी याओ याओ जाओ के लिए बर्थडे केक लेकर आती है, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। याओ याओ कहती है कि ट्राई तो करो। वो कहता है कि मुझे नहीं खाना और वहाँ से जाने लगता है। याओ याओ उसके पीछे जाती है तो जाओ उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे नहीं बल्कि उस चीज से प्यार करती हो जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। याओ याओ कहती है कि चलो सच बोलती हूँ, तुम्हें लगता है कि लोग बिना किसी फायदे के एक दूसरे की परवाह करते हैं। ये सुन जाओ जियांग को देखता है जो चैनी के साथ बहुत खुश थी। कहता है कि कभी किसी ने मेरे साथ भी ऐसा ही ट्रीट किया था, कभी ये मुझे बहुत प्यार करती थी, वो भी बगैर किसी कंडीशन के, लेकिन मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है जहां हमें दिखाया जाता है कि जाओ की बर्थडे पार्टी होती है। उसकी मॉम ने उसका फेवरेट चॉकलेट केक नहीं मंगवाया था, बल्कि उसकी जगह क्रीम केक मंगवाया था, क्योंकि वो गेस्ट को बहुत पसंद था। तो वो मूड ऑफ करके बाहर जाता है, जहां जियांग उसका फेवरेट चॉकलेट केक लेकर आती है और उसको बर्थडे विश करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियांग बचपन से इसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती आ रही थी, लेकिन इसने कभी उसकी पसंद के बारे में नहीं सोचा, वो क्या चाहती है, उसे क्या पसंद है। तो इसकी बहुत बड़ी गलती थी, जिस वजह से आज जियांग इसकी नहीं रही। अब देखना ये होगा कि क्या सेकंड मेल लिस्ट फर्स्ट मेल लीड बन पाता है या नहीं, या जियांग गलती करके जाओ के पास फिर से चली जाएगी। जाओ घर आता है तो उसकी मॉम पूछती है कि तुम और याओ याओ काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, तुम दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। जाओ पूछता है कि आप कैसा रिश्ता चाहती हो। मॉम कहती है कि वही रोमांटिक रिलेशनशिप जो हर किसी का होता है। जाओ कहता है कि तो फिर अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मॉम पूछती है कि पहले तो तुम मना कर रहे थे, अब अचानक हाँ क्यों कह दिया। तो जाओ कहता है कि अगर अब वो नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जाने लगता है। मॉम उसे रोकती है तो वो गुस्से से कहता है कि अगर रोकोगी तो मैं अपना फैसला बदल दूंगा। मैं अभी याओ याओ को कॉल करता हूँ, क्या इतना काफी है। फिर वो याओ याओ को कॉल करता है। दूसरी तरफ याओ याओ खुश होकर अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें बताती है कि जाओ ने फाइनली मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ही लिया, वो अपनी रीयूनियन पार्टी में मुझे अपने साथ ले जाने वाला है। तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है। याओ याओ कहती है कि मॉम कहा था ना कि वो नैनी की बेटी मेरे सामने कुछ भी नहीं। मॉम कहती है कि ये तो अच्छी बात है, तुम उसके सामने अपना इंप्रेशन
अच्छा रखना, वो दोनों क्लासमेट्स हैं। मेट की बेटी भी वहाँ आएगी तो तुम अच्छे से रेडी होके जाना। याओ कहती है कि डोंट वरी मॉम, मैं अपनी अदा से उसे शर्मिंदा कर दूंगी। ये सारी बातें चैन ही सुन लेता है। नेक्स्ट डे चैन ही क्लास में जियांग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रीयूनियन पार्टी में चलोगी। जियांग कहती है कि नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। तो वो सैड होकर हाँ कहता है। तभी टैंग टैंग उसे बताती है कि जाओ याओ के साथ एज अ कपल रीयूनियन पार्टी में आने वाला है। ये सुन जियांग चैन ही को देखने लग जाती है। याओ कहती है कि तुम्हें भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए रेंटेड बॉयफ्रेंड ढूंढती हूँ। ये बोलकर वो उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने चली जाती है। क्लास एंड होने के बाद टैंग टैंग एक लड़के को जियांग के सामने खड़ा करती है। जियांग कहती है कि ये ढूंढा तुमने मेरे लिए। वो कहती है कि क्यों, अच्छा नहीं है क्या। तो जियांग उस लड़के को सॉरी कहकर मुंह छुपाकर जाने लगती है। तो टैंग टैंग कहती है कि अरे ये नहीं, वो देखो, जहाँ चैनी खड़ा होता है और कहता है कि 50 युआन पर डे मैडम। तो जियांग उसको पैसे ट्रांसफर कर देती है। चैन ही उसे साइकिल पर बैठने का कहता है। जियांग उसके साथ साइकिल पर बैठ जाती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चैन ही उसे मॉल लेकर आता है। जियांग पूछती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो चैनी कहता है कि कल तुम्हारी ग्रैंड एंट्री के लिए तैयारी करनी है। जियांग हैरान होती है। तो टैंग टैंग कहती है कि अब ये बातें करना बंद करो, जाओ ड्रेस सिलेक्ट करो। फिर क्या दोनों ड्रेस ट्राई करने लग जाते हैं ताकि रीयूनियन में अपनी अदा से आग लगा दें। दोनों फनी स्टाइल में ड्रेस वेयर करके डांस भी कर रहे होते हैं। दोनों काफी क्यूट दिख रहे होते हैं। टैंग टैंग उन दोनों को साथ दे कहती है कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। टैंग टैंग तो हर ड्रेस पर उसकी तारीफ ही कर रही होती है। तो जियांग उससे पूछती है कि हर ड्रेस खूबसूरत है, लेकिन बेस्ट कौन सा है। तो टैंग टैंग जाकर ड्रेस पसंद करती है। उसे तो सारे ड्रेस पसंद आते हैं जो काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। जियांग मना करती है क्योंकि वो ये सारे ड्रेस बाय नहीं कर सकती। तो चैनी कहता है कि सारे खरीद लो। टैंग टैंग खुश है क्योंकि ये यहाँ काम जो करती है। जियांग कहती है तो अच्छा, यहाँ तुम काम करती हो तो तुमने ये सब अपने फायदे के लिए किया। रीयूनियन पार्टी स्टार्ट। जाओ याओ के साथ एज अ कपल वहाँ आया हुआ है, लेकिन वो खुश नहीं। फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या जियांग अभी भी तुम्हारे बेसमेंट में रह रही है। एक लड़की पूछती है कि अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसका अब तुम्हारे घर में रहना ठीक नहीं। फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत खूबसूरत है जियांग के मुकाबले में, जो एक गवार लगती है। दूसरा फ्रेंड कहता है कि हाँ, हमेशा मेड की तरह रेडी रहती है, जैसे सबको दिखाना चाहती हो कि वो वाकई में मेड है। तभी जियांग चैन ही के साथ रूम में एंटर होती है। जियांग काफी ब्यूटीफुल दिख रही है। उन्हें साथ देख सभी हैरान। जियांग इतनी सुंदर और चेंज दिखाई दे रही थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था, इवन कि वो लोग भी जो कुछ देर पहले उसकी बुराई करे थे। फ्रेंड हैरान होकर पूछता है कि प्रीटी लेडी तुम कौन हो, कहीं तुम गलत रूम में तो नहीं आ गई। जियांग कहती है कि मुंह मीठा लेकिन आंखें कमजोर, मैं जियांग हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ। लड़का शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या कहा, कौन हो तुम। जियांग कहती है कि लगता है कानों का भी इलाज करवाना चाहिए तुम्हें। तभी एक लड़की आती है। वो जियांग से पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का है वो कौन है। जियांग कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुन जाओ को सदमा लग गया। फ्रेंड कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हें जो पसंद है वो जाओ है। तभी जाओ कहता है कि पता नहीं लोग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं, एक पल पहले साथ रहने की बात करते थे, फिर अगले पल किसी और को पसंद करने लगे। तो चैनी कहता है कि जाओ के पीछे इतने लोग हैं तो ऑब्वियसली वो बेहतर ही चुनेगा। कुछ लोग होते ही कमजोर और बेकार हैं जो पसंद किए जाने के लायक नहीं होते, उनसे प्यार करना भी टाइम वेस्ट होता है। सही कहा ना। तभी एक लड़का कहता है कि जाओ काफी अच्छा है, लेकिन उसकी अभी वाली गर्लफ्रेंड कुछ खास नहीं दिख रही, नौकरानी की बेटी और उसमें ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन असल में वो रिच फैमिली की बेटी है। फिर वो याओ से पूछता है कि मिस वू, अंकल के ऑफिस में अभी कोई वैकेंसी है क्या, आपको क्या लगता है मैं काम के लायक हूँ। तो चैनी कहता है कि मैं तो उनका बायोलॉजिकल बेटा हूँ, वो मेरी नहीं सुनते और तुम उस पर हक जमाने आए हो। ये सुन लड़की कहती है क्या तुम लीडर के बेटे हो, तो इसका मतलब याओ सच में किसी पावरफुल फैमिली से जुड़ गई है। याओ की तो सबके सामने इंसल्ट हो गई। चैन ही ने ये जानबूझकर किया क्योंकि याओ का प्लान उसे पता था, वो जियांग को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहती थी। फिर चैन ही सबसे कहता है कि ये मेरे पीछे नहीं, मैं इसके पीछे पड़ा हूँ। जियांग इंटरेस्टिंग भी है, लॉयल भी है और एक एक्सीलेंट मांगा आर्टिस्ट भी। उसका मांगा जल्द ही पब्लिश होने वाला है, वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है। जियांग तो अपनी तारीफ सुन शर्मा रही होती है, तो जाओ ये सब सुन जेलस फील कर रहा होता है। तभी एक फ्रेंड याओ के बारे में कह रहा होता है कि वो फैमिली की रियल डॉटर नहीं, फिर भी बाहर आके दिखावा करती है, बिल्कुल शर्म की बात है। तो जाओ कहता है कि अगर वो फैमिली की डॉटर नहीं तो क्या फर्क पड़ता है,
बस मुझे वो पसंद है, यही काफी है। और यायो को अपने हाथ से मीट खिलाने लगता है। लेकिन तभी वो जियांग की तरफ देखता है जो चैन ही के साथ काफी खुश है और चैन ही उसे अपने हाथों से खिला रहा होता है। तो वो जेलस होकर जियांग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। चैन ही जियांग का हाथ पकड़कर रोकता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम आराम से खाना खा लो। जाओ उसे बाहर ले आता है और कहता है कि जो कुछ मैंने कहा क्या तुमने सुना? जियांग कह रही है कि हाँ मैंने सुना, अब तुम प्यार करना सीख गए हो, ये अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जाओ कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हें ये फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। अगर तुम अब भी इस बात से गुस्सा हो कि मैंने पहले तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया तो मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। जियांग कहती है कि तुम्हारी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है ना, तो अब ये सब कहने का क्या मतलब? जाओ कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड इसलिए है क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारे बिना कोई भी चल जाएगी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं गलत था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जियांग वापस आ जाओ, बस अभी वापस आ जाओ, हम एक नई शुरुआत करेंगे। जियांग उसके पास जा रही होती है। जाओ खुश है कि जियांग मान गई, अब ये दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, पर ये गलत सोच रहा है। जियांग कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है, अब अलविदा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जाओ उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि ये मत समझना कि मैं नहीं जानता कि तुम जानबूझकर किसी लड़के को मेरे सामने ले आई सिर्फ मेरा दिल दुखाने के लिए। सच तो ये है कि तुम मुझे भूल नहीं पाई। जियांग अपना हाथ छुड़ाकर कह रही है कि मैंने पहले कभी तुम्हारा इतना सिंपल साइड नहीं देखा, तुम तो स्कॉलर हो ना, तो एक चीज छोड़ना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा, अब मुझे दोबारा परेशान मत करना। जियांग जाओ को रिजेक्ट करके अंदर जाती है, तभी एक और फ्रेंड फेंग शू वहाँ आता है। वो चैन ही को देख पहचान लेता है और कहता है कि शीशन तुम यहाँ कैसे? जियांग हैरान होकर पूछती है कि क्या शीशन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? फेंगशू कहता है हाँ, ये भी तो हमारे स्कूल में ही था, तुम लोगों को याद नहीं? चैन ही वही जो स्कूल के स्विमिंग टीम का स्टार था, गर्ल्स उसके नाम की दीवानी थी, जीनियस प्लेयर था, ये सब उसे हीरो मानते थे, लेकिन अफसोस कुछ टाइम बाद उसने स्कूल चेंज कर लिया था। वैसे चैन ही उस टाइम तुम्हें किसी पर क्रश था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो चैन ही बताता है कि उसका नाम जियांग था। ये सुन जियांग हैरान हो जाती है। पार्टी एंड होने के बाद दोनों वापस जा रहे होते हैं। जियांग उससे पूछती है कि तुमने अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करते थे, बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए कहा ना, तुमने हाई स्कूल में मुझे कभी देखा भी नहीं तो कैसे पसंद कर सकते हो? चैन ही कहता है कि उस टाइम मेरे मॉम डैड सेपरेट हो गए थे, मैं रोज बस स्विमिंग करता था या छत पर अकेला बैठा रहता था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन जब चैनी छत पर होता है और वापस जा रहा होता है, तभी वहाँ जियांग आती है। वो अपने कॉमिक के लिए जाओ को इमेजिन करके रोमांटिक बातें कर रही होती है और खुद को जाओ बनाकर खुद को ही खुद जवाब दे रही होती है और अपना दिल खुश करने लगती है। चैन ही ये सब देख रहा होता है, उसकी हरकतें देख वो मुस्कुराता है। जियांग अपनी रोमांटिक सीन करने के बाद खुश होकर ड्रॉ करने लगती है। तभी कोई उसे बुलाता है, वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने जो ड्रॉ किया था वो पेपर गिर जाता है जो चैन ही उठा लेता है। तब चैन ही को जियांग से पहली नजर का प्यार हो गया था। प्रेजेंट में वो जियांग से कहता है कि तब मुझे पहली बार पता चला कि इस दुनिया में तुम्हारी तरह के लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के पीछे भागते हैं। वो उससे पूछती है कि तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? चैनी कहता है क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरा फैसला था और तुम कब मुझसे प्यार करोगी ये डिसाइड करना तुम्हारा हक है। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अपना जवाब आज दूंगी। चैन ही हैरान होकर कहता है कि क्या अभी? तो जियांग उसके क्लोज आकर अपना जवाब देती है, मतलब कि इसने चैन ही को हाँ कह दिया, ये भी अब उससे प्यार कर बैठी है। फाइनली जियांग ने सही डिसीजन लिया, लेकिन आगे जाके ये कोई गलती न कर बैठे। नेक्स्ट डे जियांग टैंग टैंग को बता देती है कि वो चैन ही के साथ रिलेशनशिप में है। तो टैंग टैंग उसके लिए खुश होती है और कहती है कि तुम दोनों अब साथ हो ना, वाओ बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो पहले से ही लगा था कि वो जाओ से ज्यादा बेहतर है। जियांग कहती है बस इतनी सी कमीशन के लिए तुम उसके लिए बोलने लग गई? तो टैंग टैंग कहती है कि वो बात नहीं, मेरी बात सुनो, जाओ तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करती हो, लेकिन चैन ही तुमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुम अपने आप में ही अच्छी हो। जियांग कहती है सच में? उसकी ये तारीफ उस कमीशन की वजह से तो नहीं ना? तो टैंग टैंग कहती है कि
वैसे तो कमीशन प्लस पॉइंट है, लेकिन सोचो ना, अगर वो मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं, है ना बात सही। दूसरी तरफ याओ याओ यूनिवर्सिटी के बाहर जाओ का वेट कर रही होती है। जाओ बाहर आता है और उसे देख पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। याओ याओ कह रही है कि मैं गिफ्ट लाई हूँ, तुम इसे अपनी मॉम को दे देना। जाओ कहता है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, आगे से मेरी मॉम को खुश करने के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। याओ याओ शॉक्ड होकर कहती है कि क्या ब्रेकअप, मैं अपने इमोशंस तुम्हारे सामने बोल नहीं पाई इसलिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। जाओ तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए यूज करा था, पर अब शुक्रिया जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ये सुन याओ याओ से जोरदार थप्पड़ मारती है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान। याओ याओ कहती है कि मैं हमेशा दूसरों को यूज कर रही थी, कभी किसी ने मुझे यूज नहीं किया। ये बोलकर वो चली जाती है। जाओ की मॉम को उसके ब्रेकअप का पता चलता है, लेकिन वो गुस्सा नहीं होती। कहती है कि सुना है याओ याओ चैनही के सामने एक लफ्ज भी नहीं कह पाई, इसलिए तुमने उसे ब्रेकअप कर लिया, या फिर तुम वाकई दूर का सोच रहे थे। ये तो तुम्हारी मॉम की प्लानिंग थी, तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए रियल रिच फैमिली की लड़की ढूंढेगी। जाओ चिल्लाकर कहता है कि मुझे कोई और नहीं, सिर्फ जियांग चाहिए। मॉम कहती है क्या वो जियांग, वो तुम्हारे किस काम की है? क्या वो तुम्हारे स्टडी में हेल्प करेगी या तुम्हारी प्रॉपर्टी मैनेज करेगी? वो तो एक नौकरानी की बेटी है, तुम्हारे सोशल स्टेटस कैसे बढ़ाएगी वो? जाओ कहता है वो मुझे खुशी देती है। तो मॉम कहती है कि जाओ तुम कोई बच्चे हो क्या जो अभी भी खुशियाँ चाहते हो? खुशियाँ दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, तुम बस अपने फॉरेन स्टडी की तैयारी करो, ये छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। जाओ गुस्से से रूम में आता है और जियांग को मैसेज करता है कि मैंने याओ याओ से ब्रेकअप कर लिया। जियांग चैनही के साथ लंच कर रही होती है। चैनही उसका मैसेज पढ़ कहता है कि ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें क्यों बता रहा है, आखिर क्या चाहता है वो? सच में बिल्कुल बेकार इंसान है, ये जेलिस फील कर रहा है। जियांग ने नोट कर लिया। वो उसे कह रही है कि तुम उसे रिप्लाई करो। चैनही खाना छोड़कर उसे रिप्लाई करता है कि ओह सुनकर बुरा लगा, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर हूँ। जाओ मैसेज करता है कि क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करता है? चैनही रिप्लाई करता है कि हाँ बहुत अच्छा। जाओ पूछता है क्या मुझसे भी ज्यादा अच्छा? चैनही टाइप करता है कि ऑफ कोर्स। तभी जियांग देखती है तो चैनही डर जाता है और पूछता है कि देखो मैंने ये रिप्लाई लिखा है, कैसा है? जियांग कहती है कि परफेक्ट। चैनही खुश हो जाता है और मैसेज सेंड कर देता है, जिसे पढ़कर जाओ गुस्से में आकर अपना मोबाइल फेंकता है, जिससे जियांग की मॉम डर जाती है। कहती है कि मेरी बेटी की कितनी बुरी चॉइस है, इतने गुस्से वाले लड़के को पसंद कर लिया, अच्छा हुआ जो ब्रेकअप कर लिया। जाओ जाओ से ब्रेकअप होने के बाद याओ याओ रोते हुए घर आती है और खुद से कहती है कि एक दो नहीं सभी जाओ के पीछे पड़ी हैं और उसे पसंद करती हैं, जबकि वो सिर्फ एक मेड की बेटी के पीछे पड़ा है। ऐसा क्या है उसमें, क्या उसने कोई बड़ी किताब लिख दी है क्या? वो गुस्से में मोबाइल यूज करती है। तभी वो लोगों के कमेंट्स देखती है जो जियांग के कॉमिक के बारे में कह रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर मुझे लगता है कि मैंने कहीं देखा है, शायद वो फेमस मांगा आर्टिस्ट का काम है। मैसेज पर याओ कहती है मतलब जियांग ने कॉमिक चोरी किया हुआ है, ये तो क्लियर है, इसे मौका मिल गया जियांग को बदनाम करने का। ये सेक्रेटरी किन को कॉल करके कहती है कि क्या तुम्हारा कोई बंदा मीडिया के अंदर है? दूसरी तरफ जियांग अपनी फैमिली के साथ होती है। जियांग का कॉमिक बुक बहुत अच्छे से बिक रहा होता है। मॉम डैड को बेटी पर प्राउड है। मॉम कहती है कि सुंदर लड़की मेरे घर पर बैठी है जो किताब बेचकर पैसे कमा रही है, उसके आधे मुझे चाहिए, मैं नहीं होती तो तुम्हारे ये खूबसूरत चेहरा भी नहीं होता। डैड कह रहे हैं कि मेरी बेटी है इतनी टैलेंटेड, आज मैं 2 डिश एक्स्ट्रा बनाऊंगा। ये सब काफी खुश हैं, लेकिन इनकी खुशी बस कुछ देर की थी। जियांग को टैंग कॉल करके कहती है कि बुरी खबर है, तुम इंटरनेट पर वायरल हो गई हो बुरी सीन में। जियांग मोबाइल उठाकर चेक करती है तो लोग उसके और उसके कॉमिक के बारे में बैड कमेंट्स लिख रहे होते हैं। चोरी करने वाले कॉमिक आर्टिस्ट को इंडस्ट्री से निकाल दो, मैं तो कभी चोरी की हुई किताब ना खरीदूं, सबको पता चल गया कि वो एक चोर है। ये सारे कमेंट्स पर जियांग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। ये अकेले रूम में जाकर बैठ जाती है। मॉम डैड को उसकी काफी फिक्र हो रही होती है। डैड कहते हैं कि ये लोग किस हक से मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं, मेरी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती। मॉम कहती है कि बस करो अब, जो तुमने आज पैसे छुपाए हैं वो निकालो। डैड कहते हैं कि इस वक्त भी तुम पैसे ले रहे हो मुझसे। वो उसे पैसे दे देते हैं तो मॉम कहती है कि सिर्फ 230 युआन, आज वे इतना ही बचा पाए। डैड कहते हैं कि जियांग अभी दुखी है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। तो मॉम कहती है कि मुझसे शादी
शादी किए हुए 20 साल हो गए हैं और तुम आज जाके समझे हो कि मैं पैसों के लिए पागल हूँ। चाहे आसमान घिर पड़े, मैं पैसे कमाना नहीं छोड़ूंगी। चलो सोने चलो, कल सुबह जल्दी उठकर काम पर निकलना है। मॉम जियांग के रूम का दरवाजा बंद करके चली जाती हैं। उसी तरफ जाओ की मॉम भी पोस्ट देख लेती है। कहती है कि ओ प्लेजरिज्म, मैंने तो पहले ही बोला था कि वो चीटिंग करती है। तुम सबने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया, अब देखो क्या हुआ। गरीब लोग तो हमेशा चोरी जैसी हरकतें ही करते हैं। जाओ गुस्सा होकर कहता है कि आपके पास कोई सबूत है? अगर नहीं तो ऐसे इल्जाम लगाना बंद करो। मॉम कह रही है कि मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है, अब तो सब लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, इसलिए उसकी कॉमिक बिक भी नहीं रही। जाओ उसे कोई जवाब नहीं देता वहाँ से चला जाता है। जियांग बुक स्टोर आती है। ये काफी सैड है क्योंकि इसके कॉमिक्स जो नहीं बिक रहे। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है और शॉपकीपर से कहता है कि ये सारे बुक्स को पैक कर दो क्योंकि मैं इनको खरीद रहा हूँ। तभी शॉपकीपर बोलती है कि ये सारे बुक्स तो ऑलरेडी कोई खरीद चुका है, अब हम सिर्फ इनको डिलीवर कर रहे हैं। ये बात सुनते ही जियांग हैरान होने के साथ साथ खुश भी होती है और पूछती है कि क्या सच में किसी ने खरीद ली? लेकिन किसने? शॉपकीपर कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जियांग जाओ की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मेरे कॉमिक बिक चुके हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तो जाओ वहाँ से चला जाता है। जियांग को लग रहा है कि उसकी हेल्प चैन ही ने की। वो उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या मेरी सारी कॉमिक बुक तुमने खरीदे? चैन ही बोलता है कि अभी मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, और हाँ मैंने कोई भी बुक्स नहीं खरीदी। जियांग कॉल कट करने के बाद सोचती है कि अगर इसने वो सारे बुक्स नहीं खरीदे तो फिर किसने खरीदे, और यही सब सोचते हुए वो घर जाती है। घर पहुँचते ही वो जैसे ही ड्रॉ खोलती है तो उसे वहाँ पर वो सारे बुक्स मिलते हैं। बिल देखते ही उसे समझ आ जाता है कि ये सारे बुक्स उसके मॉम ने ही खरीदे हैं। वो अपने डैड से पूछती है तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मॉम ने ही ये सारी बुक्स तुम्हारे लिए खरीद लिए हैं ताकि कोई भी तुम पर इल्जाम ना लगा सके कि तुमने स्टोरी चोरी की है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जियांग की मॉम बुक स्टोर जा रही है तो वहाँ पर सभी लोग जियांग के कॉमिक के बारे में बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं और इसी के साथ वो जियांग को भी बहुत बुरा भला बोलते हैं और कहते हैं कि उसका सारा वर्क तो चोरी का है, वो चीटिंग करके काम कर रही है, उसे राइटर बनने का कोई हक नहीं, उसको तो लाइसेंस भी नहीं मिलना चाहिए। ये बात सुनते ही जियांग की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं जानती हूँ कि उसने ये वर्क चुराया नहीं है और इसके सारे बुक्स मैं खरीद लूंगी। जिसके बाद वो सारे बुक्स खरीद लेती है ताकि जियांग के बारे में कोई भी बुरा ना बोल सके। प्रेजेंट में ये सब जानकर जियांग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अगर फैमिली मेंबर साथ दें तो दुनिया वाले क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को टैंक के साथ देखते हैं जहां वो खुद को प्रूव करने के लिए लोगों को कमेंट्स के रिप्लाई करी होती है। इतने में वहां पर याओ आती है। वो जियांग से बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम ये प्रूफ नहीं कर पाओगी कि तुमने कोई चोरी नहीं की क्योंकि मैंने बहुत बड़ी चाल चली है तुम्हारे खिलाफ। जियांग कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी ये साबित करने के लिए कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने किसी का काम नहीं चुराया है। इतने में टैंक उसे एक पोस्ट दिखाती है जो फेंगशू ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जो स्टोरी मैंने लिखी है वो जियांग के आइडियाज और उसके स्टोरी से इम्प्रेस होकर लिखी है। जियांग ने कोई भी वर्क नहीं चुराया, उसका काम ओरिजिनल है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम चैन ही को देखते हैं जो फेंगशू के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने जो कॉमिक पोस्ट किया है इस वजह से तुम जानते भी हो कि जियांग को क्या कुछ फेस करना पड़ा है और कितनी बातें सुननी पड़ी हैं। अभी के अभी तुम ट्वीट करो कि तुमने जियांग की कॉमिक कॉपी किया है और जियांग का ओरिजिनल वर्क है। अब मेरे सामने ये खाना खाना बंद करो, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फेंगशू फौरन से ट्वीट कर देता है और जियांग को बेकसूर साबित कर देता है। प्रेजेंट में जियांग याओ से कहती है कि अब तो ये प्रूफ हो गया है कि मेरा वर्क ओरिजिनल है और मैं बेकसूर हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बात सुनते ही याओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो घर आकर किसी को कॉल करके कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया, मैंने कहा था कि जियांग का नाम क्लियर नहीं होना चाहिए, फिर ये प्रूफ कैसे हो गया कि उसका वर्क ओरिजिनल है। तुम जानते हो कि मैं तुम सबको नौकरी से निकाल सकती हूँ, क्या तुम सब भूल गए कि मेरे डैड कौन है और उनके क्या पावर्स हैं।
तभी चैनी उसे कहता है कि डैड का नाम लेकर तुम ये सब कुछ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती और क्या तुम्हें डर भी नहीं लगता? अगर डैड को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? चैनी को देख याओ घबरा जाती है, कहती है कि भाई आप यहाँ पर, मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कब आए? मैंने अपना नाम क्लियर कर दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। इतने में याओ की मॉम भी आ जाती है। वो चैनी से बोलती हैं कि हम एक ही फैमिली हैं, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो अपनी सिस्टर पर? अगर इससे कोई मिस्टेक हो भी गई है तो इसे माफ कर दो। तभी वहाँ चैनी के डैड आ जाते हैं जो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी को ये सब कुछ सिखा रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम बाज आ जाओ। अगर तुमने ये सब कुछ करना बंद नहीं किया और ऐसे ही लोगों को तंग करती रही तो याद रखना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई, अब निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। याओ और उसकी मॉम को भी घर से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में चैनी के डैड किसी को कॉल करके कहते हैं कि कोई भी न्यूज देने से पहले क्या वेरीफाई और चेक नहीं करते, ऐसे ही न्यूज वायरल कर देते हो? आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस हरकत से किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जल्दी से जल्दी उस कॉमिक के बारे में अच्छे रिव्यूज लिखो ताकि उस लड़की का नाम क्लियर हो सके। तभी वहाँ चैनी आता है। वो अपने डैड को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि शुक्र है आप तो मेरी बात को समझते हो, वरना मेरी आपसे भी लड़ाई हो जाती। तो उसके डैड कहते हैं कि अपनी मॉम को कुछ भी मत बताना। फिर हम जियांग और चैनी को साथ में रोड पर वॉक करते हुए देखते हैं। जियांग चैनी को थैंक्स कहती है हेल्प करने के लिए और साथ उसे किस भी करती है। तो चैनी कहता है कि बस इतना, मुझे एक और भी चाहिए। तो वो शर्माने लगती है। इतने में टैक्सी भी आ जाती है। वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन जियांग ड्राइवर को देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस टैक्सी को उसके डैडी ड्राइव कर रहे थे। अब जियांग ट्राई करती है कि वो चैनी से कोई भी बात ना करे, लेकिन चैनी कहता है कि हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? जियांग बोलती है कि किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? चैनी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अरे कुछ देर पहले तो तुमने मुझे किस किया था। जियांग अपने डैड की तरफ देखती है और फिर बोलती है कि क्या बोले जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? और उसके डैड ये सब देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी चैनी उसके क्लोज चला जाता है। ये देख उसके डैड शॉक्ड हो जाते हैं। तो जियांग उसे पुश करके कहती है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो। डैड वर्ड सुनते ही चैनी हैरान हो जाता है और कहता है कि अंकल आप। इतने में जियांग को कॉल आ जाती है, जिसे सुनते ही वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी पहुंचती हूँ, और फिर अपने डैड से कहती है कि हमें होटल छोड़ दें। तो उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। जियांग कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं डैड, मैं होटल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी टीवी चैनल का कॉल आया था। वो मेरे साथ मीटिंग करना चाहते हैं, उन्हें मेरा कॉमिक स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई है। वो बोल रहे हैं कि वो मेरे साथ वर्क करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, इसलिए होटल जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था, चलो मैं तुम्हें होटल ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ देर में जियांग और चैनी होटल पहुँच जाते हैं। सामने से जाओ आता है जो जियांग को देखकर गुस्से में उसका बाजू पकड़ता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो? जियांग कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले, जहाँ भी जाऊँ तुमसे पूछ कर जाऊंगी क्या? जाओ उससे बदतमीजी करने लगता है और जियांग की इंसल्ट भी करता है। ये देख चैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाओ को पीछे हटाते हुए बोलता है कि तमीज से बात करो इससे। जाओ भी उस पर गुस्सा हो जाता है और वो चैनी पर अटैक करता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की और मुझे रोकने की? जिसके बाद उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट स्टार्ट हो जाती है। जियांग दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों तो रुकने को तैयार ही नहीं। चैनी जाओ को जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो पूल में जाकर गिरता है और वो पूरी तरह से भीग भी जाता है। वो बाहर आकर जैसे ही चैनी को मारने लगता है, तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और अपने बेटे की ये हालत देख बोलती हैं कि ये सब किसने किया तुम्हारे साथ, किसने तुम्हें बुली किया? जियांग कहती है कि आपके बेटे ने ही फाइट स्टार्ट की थी। तभी जाओ की मॉम कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के को तो देखो जरा, इसे तो जरा सा भी चोट नहीं आई और मेरे बेटे को कितनी ज्यादा चोटें लगी हैं, और ये तो चीफ का बेटा है ना, मैं भी इसकी कंप्लेन करती हूँ। मैं इस होटल के मैनेजर को जानती हूँ। इतने में होटल का मैनेजर भी आ जाता है और पूछता है कि मैडम क्या हुआ? वो बोलती है कि मेरे बेटे को कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, देखो मुझे अभी कैमरा के सारे वीडियोस चेक करवाओ ताकि मैं इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकूं। मैनेजर की नजर जैसे ही चैनी पे पड़ती है तो वो जाओ की मॉम से बोलता है कि सॉरी मैम, सारे कैमरास खराब हैं, इसलिए मैं आपको कोई भी फुटेज नहीं दे सकता। ये
बात सुनते ही वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि क्या मतलब कि सारे कैमरा खराब हैं, तुम झूठ बोल रहे हो इस लड़के को बचाने के लिए। मैनेजर कहता है कि मैंने बोल दिया ना कि कैमरा खराब है, तो यहाँ खड़े होकर तमाशा मत करें, और फिर गार्ड्स को बुलाकर उन्हें वहाँ से धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। जियांग हैरान होकर ये सब देख रही होती है। तभी चैन ही उसे बोलता है कि जाओ तुम्हारी मीटिंग डिले हो जाएगी, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जियांग फौरन अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो एक ज्वेलरी स्टोर पर जाती है और वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है। इतने में उसे किसी की कॉल आती है। वो उसे जाओ के घर आने का बोलती है। वो वहाँ जाती है तो उसकी मॉम उसे जाओ के रूम में लेकर जाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ, कहीं मेरी जॉब न चली जाए, बात को बढ़ाना मत, जल्दी खत्म कर देना। और फिर उसे जाओ के रूम के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। जियांग जैसे ही उनके पास आती है तो जाओ की मॉम उसे बोलती है कि मेरे बेटे से माफी मांगो, देखो तुम्हारी वजह से उसकी क्या हालत हो गई है। तुम्हें तो आदत है तरह तरह के लोगों के साथ रहने की, और तुम एक साथ 2 लड़कों को चीट भी करी हो। ये बात सुनते ही जाओ गुस्से में अपनी मॉम से बोलता है कि प्लीज ऐसी बातें मत करें, लेकिन उसकी मॉम फिर भी चुप नहीं करती। तो जियांग गुस्से में बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये सुन जाओ की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जियांग से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। इतने में वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है। वो उन्हें धक्का देकर बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। तो जाओ की मॉम बोलती है कि तुम बीच में मत आओ, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही जियांग की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जाओ की मॉम को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि खबरदार जो मेरी बेटी पर दोबारा से हाथ उठाया। तो जाओ की मॉम कहती है कि तुम इस जॉब से हाथ धो बैठी हो। तो जियांग की मॉम कहती है कि मुझे ये जॉब करनी भी नहीं, और जियांग को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो जाओ की मॉम पीछे आते हुए बोलती है कि एक दफा तुम इस घर से गई तो वापस नहीं आ सकोगी। जियांग की मॉम उनकी बातों को सुनते हुए इग्नोर कर देती है और बाहर आते ही जियांग पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था या आंखें काम नहीं करी थी? तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि वो तुम पर हाथ उठाने वाली है, फिर भी तुम हटी नहीं वहाँ से। अगर वो तुम्हें थप्पड़ मार देती तो क्या होता, अगर मैं न आती तुम्हें बचाने तो? जियांग कहती है कि आपने ही तो मुझे बोला था कि बात बढ़ाने की कोशिश मत करना, और जितनी जल्दी हो सके मैं सारी बात को क्लियर कर दूं, कहीं मेरी वजह से आपकी जॉब न चली जाए। मॉम बोलती है कि जैसे पहले तुम मेरी सारी बातें मानती आई हो, जल्दी घर चलो, देर हो रही है मुझे। जियांग कहती है कि मॉम आपकी जॉब का क्या होगा? तो उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगी, वैसे भी वो काफी टाइम से मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही थी। ये सुन जियांग हंसने लग जाती है और अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि आप बेस्ट हो, और फिर उन्हें वो गिफ्ट देती है जो ज्वेलरी शॉप से उसने खरीदा था। उस गिफ्ट को देख उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों घर जाते हैं। दूसरी तरफ हम चैन ही को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास आया होता है। इसका मूड ठीक नहीं, ये काफी गुस्से में है। इसकी मॉम इससे पूछती है कि तुमने उस लड़के से फाइट क्यों की? चैनी कहता है क्योंकि उसने उस लड़की को बुली किया जिसे मैं लाइक करता हूँ। ये सुन उसकी मॉम खुश हो जाती है और उस लड़की के बारे में पूछने लगती है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आपकी वजह से अब वो मुझसे और भी ज्यादा नाराज हो जाएगी, आपने बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया है, अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जाओ सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जियांग के डैड अपनी वाइफ को बता रहे होते हैं कि जियांग का एक बॉयफ्रेंड है, मैं उससे मिल चुका हूं और उसकी फैमिली ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। जियांग की मॉम उसके बारे में पूछने लगती है। डैड बताते हैं कि वो एक वेटर है। तो जियांग कह रही है कि नहीं डैड, वो 5 स्टार होटल का ऑनर है। ये सुनकर उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और पूछती है कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। तो वो बताती है कि वो सिविल सर्वेंट हैं। नेक्स्ट डे जियांग के पेरेंट्स काफी अच्छे से रेडी हो रहे होते हैं। ये देख जियांग पूछती है कि इतना ज्यादा रेडी क्यों हो रहे हो, शादी कर रहे हो क्या? तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने ही हमारा स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई कर दिया है, हमें इतना तो रेडी होना ही पड़ेगा, कहीं हमारी वजह से तुम्हें एम्बैरेसमेंट ना हो। ये सुनकर जियांग हंसने लग जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ चैन ही और उसकी फैमिली से मिलने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो जियांग के फादर चैन ही के डैड को देखकर शॉक्ड होकर गिरने लगते हैं।
लेकिन जियांग उन्हें संभाल लेती है। फिर वो सबको ग्रीट करते हुए बैठ जाते हैं। जियांग अपने पेरेंट्स को उनकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है तो चैन ही के डैड खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये सब कुछ चैन ही पहले भी बता चुका है। ये सुन जियांग और चैन ही परेशान हो जाते हैं कि अचानक से इन्हें क्या हो गया, कहीं ये उनकी इंसल्ट न कर दे। लेकिन उनके डैड उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और जियांग के पेरेंट्स को देते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। चैन ही की मॉम अपने हस्बैंड से डिवोर्स के बारे में सब कुछ उन्हें बता देती है और बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि ये सब जानने के बाद आप हमारी फैमिली से हेट नहीं करोगे। तो जियांग के पेरेंट्स बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपसे नफरत करें। जिसके बाद चैन ही के पेरेंट्स उन सबको खाना खाने के लिए बोलते हैं और चैन ही के फादर बोलते हैं कि ये सब खाना चैन ही ने ऑर्डर किया है। खाने की तरफ देखते हुए जियांग हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सब कुछ जियांग और उसके पेरेंट्स के पसंद का था। तभी उसे फ्लैशबैक याद आता है। एक दफा खाना खाते हुए जियांग ने चैन ही को अपने पेरेंट्स के फेवरेट डिशेस के बारे में बता दिया था। प्रेजेंट में वो चैन ही से बोलती है कि मैंने तो ऐसे ही तुम्हें बता दिया था, तुमने वो सब याद रखा। तो वो हंसते हुए बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद तो रखना ही था। वहीं हम जाओ को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र जियांग और चैन ही पे पड़ती है जो एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जाओ को अपनी मॉम के फ्लैशबैक याद आते हैं कि कैसे वो जियांग के साथ बुरा बिहेव करती थी। ये सब याद करके वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और बोलती है कि तुम अंदर जाके उससे बात करना चाहते हो तो चले जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके सामने जाना डिज़र्व नहीं करता और अब मैं कभी उसके सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जिसके साथ खुश रहना चाहती है वो उसके साथ खुश है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो टीवी चैनल के डायरेक्टर के साथ मीटिंग करी होती है। तभी उसे याओ याओ की आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी मॉम के साथ झगड़ रही होती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा, वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो और ना ही कुछ कर सकती हो। ये कहकर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। याओ याओ उनके पीछे भागते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लूंगी, ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी और शादी भी कर लूंगी। इतने में जियांग वहाँ पर आती है और उसे रोककर बोलती है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगी, वो भी बिना किसी बात के। याओ याओ बोलती है क्योंकि मेरी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं किसी काम की नहीं हूँ और ना ही कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए। जियांग कह रही है कि मुझे भी सब यही बोलते थे कि मैं किसी काम की नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मेरी कॉमिक स्टोरी भी बहुत बुरी है, लेकिन देखो आज उन्हीं कॉमिक स्टोरी की वजह से मैं कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और मैं कितनी ज्यादा वायरल और फेमस हो चुकी हूँ। याओ याओ कहती है कि तुम मुझे ये सब बताकर ये फील करवाना चाहती हो कि तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो और मैं किसी काम के नहीं, मेरे सामने शो ऑफ मत करो। जियांग कहती है कि मैं शो ऑफ नहीं करी, तुम्हें बताने की कोशिश करी हूँ कि तुम भी टैलेंटेड हो। मैंने तुम्हारी वीडियोस देखी, तुम एक शर्ट को एक डिफरेंट तरीके से डिजाइन करके पहन सकती हो, तो तुम जानती हो कि तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो और लोग तुम्हारे इस टैलेंट को कितना पसंद करते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? तुम इस फैशन को लेकर आगे चल सकती हो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें जो भी कहा है वो सच नहीं है। ये कहकर जियांग वहाँ से जाने वाली होती है तो याओ याओ उसे आवाज देकर रोकती है। जियांग पीछे मुड़कर कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। तो याओ याओ कहती है कि तुम्हें थैंक्स बोल भी कौन रहा है, मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि तुम्हारा जो ड्रेस है काफी ओल्ड फैशन लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसे न्यू तरीके से डिजाइन कर दूं। ये सुन जियांग मुस्कुराने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो फैन मीटिंग में आई होती है। जियांग अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, वो सबको ऑटोग्राफ दे रही होती है। बहुत सी लड़कियां उसके साथ पिक्चर्स भी बनवा रही होती हैं और उसे बोलती हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तभी वहाँ जाओ की मॉम आती है जो रोते हुए जियांग के पास आती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, वो बाहर नहीं जाता, वो हंसता नहीं, किसी से बात भी नहीं करता। मुझे लगता था कि सिर्फ पैसे ही इम्पोर्टेंट है, खुशियाँ इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत थी। मुझे मेरे बेटे की खुशियाँ वापस चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे काफी ज्यादा नाराज हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया, लेकिन मेरा बेटा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, प्लीज तुम उसके पास वापस आ जाओ। जियांग कहती है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, तो मैं उसके पास क्यों जाऊं। तो जाओ की मॉम उसके पैरों पर गिड़गिड़ा कर कहती है कि प्लीज मेरे बेटे को एक दफा आकर समझा लो, उससे मिल लो ताकि वो दोबारा से अपनी जिंदगी जी सके। जियांग उनकी ये रिक्वेस्ट मान लेती है और जाओ से मिलने
जाती है जहाँ जाओ अंधेरे में बैठा नोट्स लिख रहा होता है। इसने खुद को पूरी तरह से घर पर बंद कर दिया है, ना किसी से बात करता है और ना ही बाहर जाता है। जियांग उसके पास आती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि जियांग के एग्जाम होने वाले हैं, मैं उसके लिए नोट्स लिख रहा हूँ, वरना वो अपने दिमाग से वो एग्जाम कैसे पास करेगी। ये सुन जियांग को फ्लैशबैक याद आता है जब जाओ वो सारे नोट्स फेंक दिया करता था। प्रेजेंट में जियांग कहती है कि ऑलरेडी वो एग्जाम पास कर चुकी है। जाओ कहता है कि नहीं, अभी और भी एग्जाम्स होने हैं जो उसे देने हैं, मुझे तैयारी करनी है, तंग मत करो, चली जाओ यहाँ से। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। तो जाओ उसे दूर करके कहता है कि तुम जियांग नहीं हो, फिर तुम उसके फैसले कैसे ले सकती हो। तो जियांग पर्दे हटा देती है और बोलती है कि जरा मेरी तरफ देखो, मैं कौन हूँ। जाओ जैसे ही जियांग की तरफ देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गई। जियांग कहती है कि तुमने ये अपना क्या हाल कर दिया है, तुम ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा परेशान है। जाओ कहता है मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता क्योंकि मैं किसी काम का नहीं, लेकिन मेरी सारी खुशियाँ तो तुम पर ही डिपेंड करती हैं और तुमसे दूर होकर मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। जियांग अपना हाथ उसे हटाती है और कहती है कि आई लाइक यू वेरी मच, लेकिन ऐसी मोहब्बत जिसमें ना कोई उम्मीद हो, ना उसका साथ और ना ही कोई मंजिल, ऐसी मोहब्बत अंदर से तोड़ देती है। ये सुन जाओ उसे हग करके रोने लगता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे पाया। जियांग कहती है कि ऐसा मत कहो, तुम अमेजिंग हो। फिर वो उसे समझाने लगती है कि खुश रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो खुशी जो आपको दूसरे देते हैं वो कभी भी छीनी जा सकती है, लेकिन जो खुशी आप खुद को देते हो वो कभी भी आपसे छिन नहीं सकती। इसलिए तुम अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करो और अपनी जिंदगी जीना सीखो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने वाली होती है तो जाओ उसे रोकता है और पूछता है कि क्या अब तुम खुश हो अपनी लाइफ में। तो जियांग कहती है कि हाँ, अब मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ की सारी खुशियाँ हासिल कर ली हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही बाहर आती है तो चैन ही उसका इंतजार कर रहा होता है और बोलता है कि तुम आ गई। जियांग उसके साथ कार में बैठ जाती है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि थैंक यू मुझे शाइन करवाने के लिए। चैनी कहता है कि तुम वो सूरज हो जिसे कुछ काले बादलों ने घेर लिया था, मैंने तो बस तुम्हें उन सारे बादलों से आजाद किया है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये सुन जियांग हंसने लग जाती है और सोचती है कि उसने बिल्कुल ठीक फैसला लिया एक सही इंसान को चुनकर और अब उसकी लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। चैन ही कार आगे बढ़ाता है और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है। तो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये ड्रामा और इसकी एंडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें। थैंक यू सो मच।